तो चलिए प्रस्तुत करता है इस्कॉन शेषाद्रिपुरम गीता ज्ञान। और जैसे हम लोग जानते हैं ये सप्ताह 2 है, सत्र 3 का, जो भक्ति, जिसको हम लोग भक्ति वृक्षा भी कहते हैं, भक्ति के कदम। तो कैसे भक्ति वृक्षा का के सप्ताहों को करते करते हम लोग कैसे भक्ति के मार्ग पर एक एक कदम आगे कैसे बढ़ेंगे और उन चीजों को हम अपने जीवन में कैसे अमल करेंगे, ये पूरा जो सीरीज है, पूरा जो अपना एक के बाद पूरे जो 20-25 हफ्ते हैं, वो सारे हफ्ते में एक एक करके हम लोग उसको देखेंगे। ठीक है, चलिए आगे। तो सबसे पहले शंख क्षेत्र के जो इष्ट देव, जो भगवान जगन्नाथ जी हैं स्वयं, उनकी स्तुति करेंगे, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। चतुर्भुजा जगन्नाथ कंठ शोभित कौस्तुभः वेद गर्भ पद्मनाभ चंद्र सूर्य विलोचनाः जगन्नाथ लोकनाथो नीलाद्रिपरो हरिः दीनबंधु दया सिंधु कृपालु जन रक्षकाः। बोलिए जगन्नाथ बलवत सुभद्रा माई की जय, सर्वराज की जय। तो चलिए पहले प्रभुपाद के चरणों में प्रार्थना करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै नमो श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो ये है हमारे प्रभु जी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद और इस्कॉन के जो हमारे इस्कॉन संस्थापक आचार्य हैं और हमारे परम गुरुदेव हैं। तो सबसे पहला जो है हमें ये जानना है कि बूझो तो जाने। तो यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है, यदि आपको कोई संदेह या प्रश्न है तो आप किससे पूछेंगे और क्यों? तो कौन बताएगा सबसे पहले? यदि मान लीजिए आपको कोई प्रश्न है, आपको कोई कुछ आप जानना चाहते हैं, तो आप किन से पूछेंगे? आप अपने से बड़े गुरु जी से। ठीक है, आगे? प्रभु जी घर का कुछ काम रहेगा तो माँ बाप से पूछेंगे, स्कूल का रहेगा तो उधर भी गुरु जी के पूछेंगे हम, और अध्यात्म रहेगा तो भी गुरु जी से उनके पास ही पूछेंगे। वह प्रभु जी जिनके पास काम रहते हैं उनको ही पूछेंगे, बड़े लोगों को। अच्छा, और कोई बताना चाहेगा कुछ? भगवान। अच्छा ठीक है, चलिए और कोई कुछ बताना चाहता है? अच्छा ठीक है, तो देखिए मोटा मोटा जैसे सब हाँ माता जी बोलिए। गुरु जी से ही पूछ सकते हैं प्रभु। बिल्कुल, तो जैसे आप सब लोगों ने आपने सही कहा कि जिस क्षेत्र में जो हमारा संशय है, उस क्षेत्र में जो इंसान बहुत दिनों से कार्यरत है, उसी इंसान को हम पूछेंगे। जैसे मान लीजिए अभी मुझे दाल बाटी चूरमा बनाना है, तो मैं किसके पास जाऊंगा? मैं शकुंतला माता जी के पास ही जाऊंगा। नहीं, मुझे पता है कि ये राजस्थानी आइटम है, तो मुझे शकुंतला माता जी सबसे अच्छा तरीके से बता सकती है। उसी तरह मान लीजिए मुझे अंक में, मतलब मैथ्स में मुझे कोई प्रॉब्लम है, तो मैं किससे पूछने जाऊंगा? जो मैथ्स में जो ज्ञानी है, जो बहुत दिनों से उस ना मैथ्स को पढ़ा रहा है, उसके पास ही जाएंगे, ताकि मेरा जो संशय है वो दूर हो सके। तो उसी प्रकार आध्यात्मिक जगत में भी जब हमें अध्यात्म जीवन में जो भी संशय होते हैं, हमें एक ऐसे गुरु के पास जाना चाहिए, एक ऐसे इंसान के पास जाना चाहिए जो तत्वज्ञ है, जो तत्व को जानता है। जैसे हम बोलते हैं ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः, एक ऐसा ज्ञानी जो तत्व का दर्शन कर चुका है, जो तत्व को जानता है, जो तत्व को बूझता है, जो तत्व को जीता है, ऐसे इंसान से हमें संशय करना चाहिए। मतलब संशय, अपना जो संशय है, उस संशय का मतलब सुझाव उस इंसान से हमें लेना चाहिए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग खास करके आध्यात्मिक जगत में हम लोग क्या सोचते हैं, अच्छा ठीक है, नहीं मेरे ख्याल से ऐसा होना चाहिए, मेरे ख्याल से ये होना चाहिए, मैं तो इतना ही मानता हूँ, मेरा तो मन साफ है, इसलिए हम भगवान का पूजा वूजा नहीं करते। मतलब जिनका जो पूजा करते हैं उनका मन बहुत गंदा होता है। तो आध्यात्मिक जगत एक ऐसा जगत है जहां इंसान को ज्ञान तो है नहीं, और उस पर वो उसके जीवन में जो भी संशय है वो कभी किसी से पूछता नहीं। तो संशय जो है वो सिर्फ संशय बनकर उसका जीवन खा लेता है।
और वो कभी उसका उत्तर पा नहीं सकता, और वो जीवन भर उन संशयों के साथ मतलब अंत में क्या होता है, वो शमशान घाट पहुंच जाता है। लेकिन और सब चीजों में हम लोग ठीक जानते हैं कि हम किसके पास जाना चाहिए हमें अपने सवालों का जवाब पाने के लिए, लेकिन आध्यात्मिक जगत में हम कभी ना सोचते हैं, और ना मान लीजिए कभी गलती से भगवान की कृपा से ही कोई ऐसा साधु हमारे जीवन में आ गया जिससे हम अब तत्व जिज्ञासा कर सकते हैं, लेकिन वो ऐसे साधु के आने के बाद भी हम क्या सवाल करते हैं कि बाबा जी बताइए हमारे घर 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 और आगे कैसे बढ़ेगा, हमारे दुकान का है ना बिजनेस कैसे आगे बढ़ेगा, हमारे बच्चे कैसे बच्चों की शादी कैसे होगी, हमें कैसे धन दौलत मिलेगा, है ना। ये जो माया के जगत के जो सवाल हैं, यही सवाल हम उनसे करते हैं, ना कि आत्मज्ञान के बारे में हम सवाल कभी नहीं करते। लेकिन हमें क्या करना चाहिए, हम इस मनुष्य जीवन में हमें क्या करना चाहिए, हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो इतने इसमें हम लोग इतना ही जानना चाहिए कि हमें जब भी जिस क्षेत्र में जिस प्रकार का संशय है, हमें उसी क्षेत्र वाले इंसान को जो उस क्षेत्र में परिपक्व है, अब है ना अनुभवी है, उसी इंसान से हमें अपना संशय को दूर करना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे। तो यहाँ पर जैसे हम आप सब लोगों को पता है कि ये ना सप्ताह 2 है, सप्ताह 1 हो चुका है। तो इस दूसरे सप्ताह में हम लोग देखेंगे कि जो हमें ज्ञान जो प्राप्त हो रहा है वो किन किन तरीकों से प्राप्त हो रहा है, कहाँ कहाँ पर किस किस तरीके से प्राप्त हो रहा है। और इसीलिए ये जो भक्ति वृक्षा का जो सत्र है, इस सत्र में देखिए, इस सत्र से आपको पता चलेगा कि हमें ज्ञान किस तरह प्राप्त करना है, और उसी ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमें अपने आप से ये वादा करना होगा कि जो श्रील प्रभुपाद की जो किताबें हैं, जो बुक्स हैं, जो ग्रंथ प्रभुपाद ने जो हमें दिए हैं, उन ग्रंथों को कम से कम, मतलब मिनिमम, ज्यादा नहीं, कम से कम दिन में 1 पन्ना तो हम पढ़े ही पढ़ें, क्योंकि उनमें जो ज्ञान दिया हुआ है वो ज्ञान शायद आज के समय में कोई आपको घर बैठे दे सके। इसलिए हमें अपने आप से ये भक्ति वृक्षा का सत्र करते करते हमें अपने आप से ये मतलब वादा करना है कि हम प्रभुपाद की किताबों को जरूर पढ़ेंगे, बिना मतलब नजरअंदाज करते हुए हमें बिल्कुल पढ़ना है प्रभुपाद की किताबों को, यदि हमें सच्चा ज्ञान चाहिए तभी, नहीं तो हमें वो ज्ञान कभी भी मिल नहीं पाएगा, ठीक है। चलिए आगे। तो यहाँ पर एक संक्षिप्त रूप में, जैसे हम लोगों ने सप्ताह 1 में देखा था पिछले सप्ताह कि मानव जीवन और पशु जीवन में क्या समानताएं हैं और क्या भेद हैं। तो समानताओं में हम लोग देखा कि पशु जो है, पशु भी खाता है, वो भी सोता है, वो भी 2-4 बच्चे पैदा कर लेता है, संभोग करता है, और वो भी अपने बचाव की है ना देख रेख में हमेशा रहता है। मनुष्य भी यही करता है, मनुष्य भी खाता है, सोता है, मतलब पशु जो होता है वो तो 10, 15, 20, 25 बच्चे पैदा कर लेता है, हम लोग एक आध में ही हम लोग रुक जाते हैं, मतलब इसमें भी हम लोग उससे ज्यादा कंपटीशन नहीं कर सकते। और सुबह शाम कुछ ना कुछ मेडिकल इंश्योरेंस, कभी वाइफ इंश्योरेंस, कभी लाइफ इंश्योरेंस, कुछ ना कुछ इंश्योरेंस जीवन में चलते ही रहता है अपने आप को सुरक्षा प्रदान करने के लिए। जैसे हम लोगों ने पिछले बार थोड़ा डिटेल में चर्चा किया था कि कैसे जो डार्विन थ्योरी है, आज भी उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे डार्विन थ्योरी क्या कहता है कि उसके हिसाब से मनुष्य योनि जो है वो क्या है, वो बंदरों से, लोग मतलब गोरिल्ला से आया है। तो फिर भेद क्या है, ये तो हो गया समानताएं, है ना, लेकिन अंतर क्या है? अंतर एक ही वही है जो हमने पिछले सप्ताह पढ़ा था कि अर्थार्थो ब्रह्म जिज्ञासा, कि हमारे में पूछने की आदत और क्षमता है हमारे में। कुत्तों गधों के पास वो क्षमता नहीं है कि वो पूछ सके अरे आत्मा क्या होता है, क्या मैं शरीर हूं या आत्मा, ये पूछने की क्षमता उसके पास नहीं है क्योंकि उसके कर्मों के कारण। लेकिन मनुष्य के पास ये क्षमता है। इसीलिए बोला गया कि जो मनुष्य जीवन है ये हमें क्यों प्राप्त हुआ है। तो भागवत कहती है कामस्य ना इंद्र प्रति लाभो जीवेत यावता जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यश्चिः कर्म भी। तो श्लोक कैसा है? कामस्य ना इंद्र प्रति लाभो जीवेत यावता, कि एक इंसान को जीते जीते अपने कामनाओं को की इंद्र तृप्तियों की तरफ ना इंद्र प्रति लाभ हो, मतलब इंद्र तृप्ति की तरफ हमें कभी नहीं जाना चाहिए। ये मनुष्य का उद्देश्य नहीं है, ये मनुष्य जीवन का लक्ष्य नहीं है। तो फिर सवाल आता है कि क्या लक्ष्य है? तो आगे कहते हैं जीवस्य तत्व जिज्ञासा। ये जो जीवन, मनुष्य जीवन हमें मिला है, क्यों मिला है? तत्व की जिज्ञासा करने के लिए। और मनुष्य का जिज्ञासा करके फिर आगे कहते हैं कि नार्थो यश्चिः कर्म भी,
मनुष्य को तत्व जिज्ञासा के अलावा दूसरा कोई कार्य नहीं करना चाहिए। यही कहते हैं नार्थो यश्चेह कर्म भी, और दूसरा कोई भी कर्म हमें नहीं करना है जो तत्व जिज्ञासा से हमें दूर ले जाए। इसीलिए देखिए ये जो पाश्चात्य सभ्यता है, इन्होंने मनुष्य को आप यदि डिक्शनरी भी देखेंगे तो मनुष्य को इंग्लिश में सोशल एनिमल बोला जाता है। मतलब इन्होंने मनुष्य को भी पशु के योनि में डाल दिया। लेकिन हमारे भगवान इतने कृपालु हैं कि उन्होंने कहा कि एक द्वि त्रि चतुपादः बहुपादस तथा पदः बहव्य संति पुरु सृष्टास्तशाम में पौरुषम प्रिया, कि एक द्वि त्रि चतुस बहुपादस पद तथा, मतलब एक पांव के जंतु हैं, दो पांव के जंतु हैं, तीन पांव के जंतु हैं, चार पांव के भी जंतु हैं, बहुपाद के भी जंतु हैं। लेकिन इसमें जितने भी हैं में पौरुषम प्रिया, मतलब पुरुष योनि जो है, मतलब जो जीव मनुष्य योनि है वो सबसे मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है, भगवान कहते हैं। लेकिन पाश्चात्य सभ्यता के अनुसार क्या, कि मनुष्य भी एक पशु ही है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है, बस उसका नाम अलग कर दिया गया। जैसे पशुओं में होता है ना कि कार्निवोरस, हर्बीवोरस। कार्निवोरस उसको कहते हैं जो मांस खाता है, हर्बीवोरस उसको कहते हैं जो साग सब्जी खाता है। उसी तरह मनुष्य को भी कैटेगरी में दे दिया गया और बोला गया सामाजिक पशु, सोशल एनिमल, कि एक पशु ऐसा पशु है जिसमें थोड़ा सा बुद्धि है, इसलिए इसको समाज में रहने का अधिकार है और इसलिए इसका नाम रख दिया जाए सोशल एनिमल। लेकिन हमारे समाज में मनुष्य को मनुष्य माना गया, मनुष्य को वो बुद्धि दिया गया, विवेक दिया गया, मतलब एक ऐसी क्षमता दी गई जिससे वो इस शरीर से, इस जन्म मृत्यु के चक्कर से उबर सके। लेकिन हमने कभी मनुष्य को पशु नहीं कहा, ये पाश्चात्य सभ्यता है। लेकिन हम लोग क्या है, हम लोग पाश्चात्य सभ्यता को इतना हम लोग घसीटते हैं, इतना घिसते हैं कि वही लास्ट में वो लोग जो कहते हैं वही हम लोग मान के बैठ जाते हैं। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि आप भागवतम पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा दिया हुआ है कि ये जो कॉन्सेप्ट है डार्विन थ्योरी जो है ये कहाँ से आया है। देखिए एक योनियों में 84 लाख योनियों में एक योनि है जिसको कहते हैं किम पुरुष। किम का अर्थ होता है कम, पुरुष का अर्थ होता है मनुष्य। तो जो थोड़ा सा मनुष्य जैसा लगता है उसको कहते हैं किम पुरुष। और ये जो किम पुरुष का जो योनि है, ये योनि है गोरिल्लाओं का। आप गोरिल्लाओं को देखेंगे जो जिसको हम लोग है ना हनुमान बंदर कहते हैं, वे लोग मतलब इतना अच्छा से कार्य करते हैं, ऐसा लगता है कि मनुष्य ही कार्य कर रहा है। तो इनको किम पुरुष कहते हैं, ना कि मनुष्य को। लेकिन डार्विन थ्योरी के अनुसार मनुष्य ही बंदर से निकला है, ऐसा थ्योरी बना दिया गया और हम लोग उसको घसीट रहे हैं और उसको हम लोग सच भी मानते हैं। लेकिन ऐसा सच नहीं है। मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है और इसको जिसने तारा नहीं इस जीवन में, मान लीजिए उसने अपना जीवन बेड़ा गर्क कर लिया। इसलिए हमको समझना है कि हम मनुष्य हैं और किस कारण से हमारा सिर्फ एक मूल कार्य है और वो है तत्व जिज्ञासा करना, है ना, अर्थार्थो ब्रह्म जिज्ञासा। जब तक हम यदि ये नहीं करते तो हमारा जीवन पूरी तरह विफल है। न श्रम एवं ही केवलम, कि सिर्फ मतलब पशु की तरह हम जन्म लेंगे, गधों की तरह खटेंगे और पशु की तरह अंत में मर जाएंगे और हमें हमारे शरीर को शमशान घाट में जला दिया जाएगा। ठीक है, इसीलिए हमने जो मनुष्य जीवन पाया है उसे बहुत संभाल कर रखना है और उससे अच्छा कार्य, मतलब अच्छा क्या, मतलब आध्यात्मिक कार्य ही करना है। इसीलिए नारद मुनि कहते हैं कि तज्जन्म तानि कर्माणि तदायुस् तन्मनोवचः निर्णाम ये नहीं विश्वात्मा सेव्यते हरिरीश्वरः। कि तज्जन्म तानि, एक इंसान का जन्म, वाणी, काय, आयु, हर चीज तब सफल होता है जब हम सेव्यते हरिरीश्वरः, जब हम भगवान का जो सबके ईश्वर हैं उनका जब सेवन करते हैं, चाहे वो श्रवण हो, कीर्तन हो, अर्चनम हो, दास्यम हो, साक्ष्यम हो, आत्मनिवेदन, किसी भी तरीके से जब हम उनकी सेवा करते हैं तब जाकर हमारा जीवन सफल होता है। अन्यथा हमारा पूरा का पूरा जीवन असफल होकर बेकार, कह सकते हैं कि लौकिक भाषा में पूरी तरह बेकार होकर रह जाएगा अंत में। ठीक है, चलिए आगे। तो ये है सवाल और जवाब। इसमें बताया गया कि जब भी हमारे पास जीवन में सवाल आता है, कभी कभी देखिए क्या होता है कि देखिए हर सवाल, हर मसला अपने साथ साथ उसका हल भी लेकर आता है। हर समस्या के पीछे पीछे उसका हल भी होता है। बस कारण इतना ही है कि हमें दिखता नहीं कुछ समय तक। और कभी कभी हम छोटी छोटी समस्याओं को, छोटे छोटे सवालों को इतना बड़ा कर लेते हैं
कि उसके पीछे छुपा हुआ हल जो है वो इतना छुप जाता है कि हमें दिखता नहीं, है ना। इसीलिए बोला गया कि ज्यादा ज्यादा हमें नहीं सोचना चाहिए। देखिए इसीलिए कि कभी कभी मान लीजिए थोड़ा सा दुख आ जाए तो हम उसको इतना बड़ा कर लेते हैं कि फिर उससे निकलना कैसे हमें पता नहीं चलता। और कभी कभी जीवन में जब सुख भी आ, थोड़ा सा सुख आ गया तो उस सुख के पीछे इतना लोभ लोभ हो जाता है हमें जीवन में कि हमें यही पता नहीं चलता कि ये सुख भी चले जाने वाला है। इसीलिए इसमें एक बहुत अच्छा कथा है एक कि एक बार अकबर राजा के दरबार पे जब वो एक कॉरिडोर से जा रहा होता है तो कॉरिडोर के साइड में एक दीवार होता है जिसमें जिसके जो पूरा का पूरा मतलब उसमें कुछ लिखा नहीं है, पूरा खाली रहता है दीवार। तो जब वो देखता है उसे लगता है कि कुछ दीवार में कुछ होना चाहिए, कुछ मतलब बड़ा खाली खाली सा लग रहा है, बड़ा बेकार सा दीवार लग रहा है। तो वो सोचता है अच्छा और अकबर हम लोग जानते हैं कि हर चीज के लिए वो बीरबल को बुलाता था जो उसका महामंत्री था। तो फिर अकबर अपने महामंत्री है ना बीरबल को बुलाता है और बोलता है कि यहाँ पर ऐसा कुछ लिखो, मतलब ऐसा कुछ लिखो जिससे जब एक इंसान जो खुश है वो जब पढ़ेगा उसे दुख लगेगा और दुखी इंसान को खुशी मिलेगी। तब बीरबल को लगा कि बड़ा अटपटा सा सवाल, अटपटा सा मांग है। तो बोला ठीक है महाराज मैं देखता हूँ, मुझे कुछ दिन दीजिए मैं देखता हूँ। तो उसके बाद अकबर अपने राज्यपाठ में व्यस्त हो गए और बीरबल अपना कार्य करने लगा। तो ऐसे ही जब एक बार अकबर दोबारा उस तरफ से जा रहे होते हैं तो अचानक सुनने लगा कि अरे कुछ लिखा हुआ है। तो जब वो अच्छे तरीके से देखने लगे खड़े होकर तब वहां लिखा हुआ था कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। तो ये जो वाक्य है कि ये वक्त भी गुजर जाएगा, तो मान लीजिए जो इंसान के पास खुशी है वो जब उसे देखेगा तो उसे लगेगा अरे ये मेरे जीवन में जो खुशी है ये भी चला जाएगा, तो उसे दुख होगा। और जो दुखी इंसान है उसे लगेगा अरे मेरे जीवन से दुख भी चला जाएगा, तो उसे खुशी मिलेगी। तो इस तरह ये समस्या का हल होता है। तो उसी तरह हमें भी जीवन में जब जीवन में समस्याएं, जब जीवन में प्रश्न उठते हैं तो उनको आराम से, मतलब इसीलिए बोला गया चक्षु दान दिलो से ही जन्मे जन्मे प्रभु सही, कि जो शास्त्र चक्षु है, हमें शास्त्र चक्षु, हमें गुरु चक्षु के माध्यम से हमें जीवन को देखना चाहिए। यदि जब हम ऐसा करेंगे तब जीवन में कितना भी बड़ा सवाल, कितने भी बड़े परेशानी क्यों ना आ जाए, हमें ज्यादा विचलित नहीं कर सकेंगे। लेकिन इसके लिए हमें प्रयास करना होगा, और जब तक हम प्रयास नहीं करेंगे हम इससे हम इसे छुड़ा नहीं पाएंगे अपने आप को जीवन से। ठीक है, चलिए आगे। अब यहां है कि इन उत्तरों का शब्दोत क्या है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि जो प्रमाण हम लोग देखते हैं, मतलब वस्तुतः प्रमाण हम लोग जो अपने वास्तविक जीवन में देखते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक है प्रत्यक्ष प्रमाण, एक है अनुमान प्रमाण, दूसरा है शब्द प्रमाण। ठीक है, तो अब इन तीनों के बारे में थोड़ा विशद रूप से चर्चा करेंगे एक एक करके, तब हमें ये तीनों मतलब इसका अर्थ क्या है हमें पता चलेगा। ठीक है, तो सबसे पहला हम लोग लेंगे प्रत्यक्ष प्रमाण। भावना माता जी पढ़िए इसमें क्या लिखा हुआ है। कृष्णा भावना माता जी, इंग्लिश है ना? इंग्लिश हरे भावना कृष्णा प्रभु जी। माता जी प्रत्यक्ष प्रमाण पढ़ू? हाँ आगे चलिए। प्रत्यक्ष प्रमाण डायरेक्ट सेंसेस प्रिस्क्रिप्शन, टेस्ट, हियरिंग, साइट, स्मेल एंड टच। हरे कृष्णा माता। तो देखिए यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पता है कि ऐसा प्रमाण जो हमें सीधे हमें पता चले तो उसको कहते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण। मतलब इसको जैसे हम लोग कह सकते हैं वास्तविक प्रमाण, जिस प्रमाण को, जिस चीज को हमें मतलब अपने डायरेक्ट सीधे सीधे हमें पता चले उसको कहते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण। तो उदाहरण के दिया हुआ है कि 5 ज्ञानेंद्रियां दी गई हैं कि जैसे मान लीजिए हमने हलवा खाया तो वो मीठा है या खट्टा है या नमकीन है, कैसे पता चलेगा? हमारे जीभ के माध्यम से। हम कुछ गाना सुन रहे हैं, कुछ भजन सुन रहे हैं, क्या सुन रहे हैं कैसे पता चलेगा? कानों के माध्यम से। क्या देख रहे हैं कैसे पता चलेगा? आंखों के माध्यम से। उसी तरह घ्राण और स्पर्श। तो ये जो सारे कुछ है इनका प्रमाण कि हम कुछ छू रहे हैं, मान लीजिए मैं अपना लैपटॉप छू रहा हूं तो लैपटॉप है ये मुझे कैसे पता चल रहा है? क्योंकि मैं अपने हाथों से अपने लैपटॉप को छूता हूं तब मुझे पता चलता है कि ये लैपटॉप है। तो ऐसे जो हर वो चीज जो हम अपने ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से जानते हैं और उनके बारे में और आगे हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं, ऐसे प्रमाण को हम लोग बोलते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण। जो मतलब जो हमें दिखता है,
जो मतलब जो बोलते हैं ना कि जैसा होता है हम लोग वैसा ही वर्णन करते हैं, तो जैसा दिखता है वैसा ही हमें यदि हमें एहसास हो कि अच्छा ये लैपटॉप ऐसा दिख रहा है, जब हम छूते हैं तो ये लैपटॉप भी ऐसा ही है, तो उसको कहते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण। ठीक है, लेकिन कैसा लग रहा है आज ऐसे बनाओ, लेकिन क्या प्रत्यक्ष प्रमाण जो हमें दिखता है सही में वो सही है? तो यहाँ उदाहरण दी गई है, जैसे हम लोग प्रत्यक्ष रूप से जब हम लोग समुद्र के तट पर खड़े होते हैं तो हम लोग समुद्र के छोर अगले छोर को देखते हैं, और वो छोर कैसा दिखता है? ऐसा दिखता है कि समुद्र का छोर और आसमान एक छोर पे जाकर, जिसको हम लोग हिंदी में क्षितिज कहते हैं, वो एक जगह आसमान और समुद्र मिल रहा है। तो क्या सचमुच आसमान और समुद्र किसी कहीं एक जगह पे, कहीं एक पॉइंट पे मिलता है? नहीं मिलता है कभी, लेकिन वो हमें दिखता है। ठीक है, जैसे छोटी सी बच्ची खड़ी है रेलवे ट्रैक पर, जब हम लोग रेलवे ट्रैक को बहुत दूर तक देखते हैं तो ऐसा लगता है कि दोनों रेलवे ट्रैक आगे चलकर दोनों आपस में मिल रही हैं, लेकिन क्या रेलवे ट्रैक आपस में कभी मिलती हैं? कभी नहीं मिलती, वो अलग अलग ही रहती हैं। तो नीचे आप लोग देखिएगा, जैसे आप लोग कभी साइंस म्यूजियम या साइंस सिटीज जो बहुत सारे बड़े शहरों में बनी रहती हैं, आप वहां यदि देखेंगे तो आप यदि अपना तस्वीर देखेंगे तो आपका चित्र आपको उल्टा हुआ दिखेगा। तो आपको दिख तो रहा है, लेकिन जो दिख रहा है वो गलत दिख रहा है। क्यों दिख रहा है, इसको हम लोग आगे चर्चा करेंगे। कि देखिए, एक जगह तो हम लोग कहते हैं कि जो दिखता है वही सत्य है, उसको हम लोग प्रत्यक्ष प्रमाण मान रहे हैं, लेकिन यहां पर हम देख रहे हैं कि जो दिखता है असलियत में वो होता नहीं बहुत समय, है ना। जैसे मान लीजिए समुद्र का यदि हम लोग उदाहरण लें, समुद्र और आसमान मिलते हुए दिखता है ना, उस जगह को हम लोग क्षितिज कहते हैं, लेकिन क्या वास्तविकता में समुद्र और आसमान कभी मिलता है? कभी नहीं मिलता है, लेकिन हमें प्रतीत होता है कि मिल रहा है। तो क्या प्रत्यक्ष प्रमाण होते हुए भी क्या वो चीज सही है? यस, नो। यदि यस तो क्यों, यदि नो तो क्यों? इसका सवाल जवाब हम लोग आगे मिलेगा। ठीक है, तो देखिए, जैसे कुछ चीजें हैं यहाँ पर, जैसे हम लोग कुछ चीज मानते हैं लेकिन होता नहीं, वो देख नहीं पाते। जैसे हमने गांधी जी को मानते हैं कि हाँ गांधी जी बोल के कोई इंसान था, लेकिन क्या हमने देखा है? कभी नहीं देखा। जैसे ये अणु, जब मान लीजिए हम लोग जब केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो बोलते हैं कि एटम के अंदर मॉलिक्यूल्स है, न्यूक्लियस है, उसके अंदर न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन भी है। तो ये सब चीज क्या हमने देखा है? हम नहीं देख सकते, लेकिन हम मानते हैं। क्यों मानते हैं? कि किसी ने कह दिया है। तो एक ये फॉर्म, एक मतलब मैथमेटिक्स में एक है कि आई का वैल्यू अंडरस्कोर -1 होता है, रूट अंडर -1। तो क्या हमने देखा है आई इज इक्वल टू रूट अंडर -1 होता है? नहीं होता है। मतलब हम, किसी ने कह दिया तो हम मान कर आगे चले जीवन में, लेकिन हमने कभी देखा नहीं। इसका मतलब है कि बिना देखे भी, मतलब जो दिखता है बस उसको हम लोग लेके चल रहे हैं, चाहे माने या ना माने। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? तो यहां पर बताया गया कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे जीवन में, हमारे शरीर में 4 दोष पाए जाते हैं। तो पहला दोष क्या है, और ये क्या है? तो पहला दोष है अपूर्ण इंद्रियां, है ना। जैसे हमारे कर्म इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां हैं। तो यदि हम ज्ञान इंद्रियों की बात करें तो हमारे 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। तो इन इंद्रियों को भगवान यहाँ कह रहे हैं कि ये अपूर्ण इंद्रियां हैं, मतलब इम्परफेक्ट सेंसेस, जो हर अच्छी तरीके से 100% काम नहीं कर सकती, इसलिए इसको कहा गया अपूर्ण इंद्रियां। नहीं तो देखिए, यदि हमारी इंद्रियां पूर्ण होती तो कैसे ये देख पाता? उसको दिखना चाहिए था कि समुद्र और आसमान जो है कभी मिलता नहीं, लेकिन हमारे चक्षु को क्या, हमारे आंखों को दिखता है कि समुद्र और आसमान एक जगह पे मिल रहा है, लेकिन क्या मिलता है? नहीं मिलता है। इसलिए हमारी जो इंद्रियां हैं वो कभी भी परफेक्ट नहीं है, वो अपूर्ण इंद्रियां हैं। ठीक है, अब ज्यों कि हमारी इंद्रियां अपूर्ण है, मतलब इम्परफेक्ट है, सही नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं? उनसे गलतियां होता है ना। जैसे हम जब कहते हैं कि रेलवे ट्रैक मिल रहा है, क्या ये बात सही है? ये बात गलत है। तो अपूर्ण इंद्रियों के साथ हम लोग क्या करते हैं? गलत करते हैं, मतलब गलतियां करते हैं जीवन में। और जब गलतियां करते हैं तो क्या होता है? धोखा देने की प्रवृत्ति आती है। क्यों? कि जब हम लोग गलती करते हैं तो हमारे में, एक इंसान में एक प्रवृत्ति होती है कि उसको गलती को छुपाना,
और जैसे ही छुपाने की बात आती है तो उसी को कहते हैं हम लोग सामने वाले को धोखा देना, है ना। क्यों धोखा देना चाहते हैं? क्योंकि हम ये चाहते हैं कि हमारी जो गलतियां हैं सामने वाले से ना पकड़ा जाए। और जब धोखा देने की प्रवृत्ति आती है तो क्या होता है, हम जीवन में भ्रम में पड़ जाते हैं, हम इल्यूजन में रहते हैं कि क्या, है ना, हम धोखा देकर हम ये सोचते हैं कि अच्छा हम ही सही हैं, हम जो कर रहे हैं वही सही है और बाद बाकी लोग सब बेकार हैं। ये क्यों होता है? क्योंकि हम जानते हैं कि हम गलत कर रहे हैं, लेकिन हम उस अपने आप को सही करने के लिए सामने वाले को धोखा देते हैं, और सामने वाले को धोखा देकर हम सोचते हैं कि सामने वाले का नुकसान कर रहे हैं, लेकिन असलियत में अपना ही, हमारा ही नुकसान हो रहा है। इसलिए हम भ्रम में रहते हैं कि अच्छा ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, और ये भ्रम हमारे जीवन में शोक का कारण बनता है कि हम लोग सोचते हैं कि ऐसा हमारे जीवन में हो जाएगा तो अच्छा रहेगा, लेकिन जब वो सही समय पर हमारे जीवन में नहीं होता है तो दुख सुख, है ना, शोक सब हमारे जीवन में आने लगता है। ठीक है, चलिए आगे। तो देखिए ये 4 दोष हमारे अंदर पाए जाते हैं कि ये बहुत आसान है समझना, कि जैसे कि अपूर्ण इंद्रियां, जब अपूर्ण इंद्रियां होती है, इम्परफेक्ट सेंसेस जब हमारे पास हैं, तो गलत चीज होने के कारण हम क्या करते हैं, गलतियां करते हैं। और जब गलतियां करते हैं और उनको छुपाने का प्रयास करते हैं तो उसके कारण हमारे अंदर धोखा देने की प्रवृत्ति जागती है। और जब दूसरों को धोखा देते हैं तो दूसरों को धोखा देते देते हमारे जीवन में हम भ्रम में रहने लगते हैं, और वो भ्रम एक न एक दिन हमारे जीवन में शोक का कारण बनता है। तो ये बहुत आसान है और ये बहुत साइंटिफिक भी है, आपको याद रखना चाहिए। और आप जब रिलेट करेंगे अपने जीवन में तो आपको पता चलेगा कि कितना सही है। और इसलिए अपने इंद्रियों पर ज्यादा विश्वास नहीं करना चाहिए। और क्यों नहीं करना चाहिए हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, तो अब एक एक विषय पर चर्चा की गई है कि हम जब कह रहे हैं कि हमारी इंद्रियां अपूर्ण है, हम ये कैसे कह सकते हैं। तो देखिए एक उदाहरण के लिए, जैसे हमने घ्राण का उदाहरण लिया, सूंघने का, यदि हमारी जो नाक है, यदि वो 100% सही होती, तो जैसे पुलिस वाले, डिफेंस वाले कुत्तों का इस्तेमाल करते हैं एक्सप्लोजिव सूंघने के लिए, तो कुत्तों की जरूरत क्यों पड़ती? यदि वो 100% हमारा नाक कार्य करता तो हर चीज नाक को करना चाहिए था, लेकिन वो नहीं कर पाता। वो कुछ हद तक कुछ चीजें सूंघ पाता है, उसके बाद वो सूंघ नहीं पाता। जैसे सबसे अच्छा तरीका है आंख को लेने का। आंख का यदि हम उदाहरण लें तो देखिए आप लोगों ने देखा होगा कि ट्रैफिक लाइट में, रेलवे लाइंस में हमेशा लाल बत्ती का इस्तेमाल किया जाता है ये बताने के लिए कि रुको। तो क्यों लाल बत्ती को ही क्यों इस्तेमाल किया जाता है? हरा, नीला, है ना, या तो ब्लू या तो काला, उसको काले को क्यों यूज नहीं किया जाता? क्योंकि जो लाल का जो वेवलेंथ होता है, मतलब जो सबसे लाल एक ऐसा कलर है जिसको सबसे दूर से देखा जा सकता है, और ऐसा कोई कलर नहीं है जिसको दूर से, मतलब मैक्सिमम जिसका वेवलेंथ हो, दूसरा और कोई कलर नहीं है। लेकिन एक क्षण के बाद आंख भी धोखा दे देता है कि हमें वो लाल कलर भी हमें दिखता नहीं। तो इसलिए अपूर्ण इंद्रिय, आंख भी अपूर्ण है। यदि हम कान का उदाहरण लें तो कहा जाता है कि जो हमारे जो मनुष्य का जो कान है वो 20 से लेकर 20,000 तक एक हर्ट्ज बोलते हैं, एक फिजिक्स में एक यूनिट है जिससे हम लोग साउंड को, है ना, साउंड को मेजरमेंट होता है साउंड का। तो 20 से लेकर 20,000 तक का जो साउंड है वही हमें सुनाई देता है, बाद बाकी का किसी का भी साउंड हमें सुनाई नहीं देता है। उसके आगे पीछे वाले, मतलब पशुओं को तो सुनाई देता है लेकिन हमें नहीं सुनाई देता। जैसे मान लीजिए जो 20 हर्ट्ज से कम जो साउंड है, जिसको हम लोग इंफ्रा साउंड कहते हैं, उसको हाथियां सुन सकती हैं लेकिन इंसान नहीं सुन सकता। और 20,000 से जो ज्यादा है, जिसको हम लोग अल्ट्रासाउंड कहते हैं, उसको कुत्ते, बिल्ली, है ना, जैसे बैट जिसको बोलते हैं, बाज बोलते हैं, वो डॉल्फिन, मछलियां, वो सब लोग सुन पाते हैं लेकिन हम लोग नहीं सुन पाते। मतलब हमारे पास जो आंख है, कान है, नाक है, सब कुछ होते हुए भी ये अपूर्ण है अपने आप में, ये कंप्लीट नहीं है, ये हर चीज नहीं कर सकती। इसलिए हमें दूसरे चीजों का सहारा लेना पड़ता है। ठीक है, अब यहां पर देखिए, आप यदि पहली नजर में यदि चित्र देखेंगे ये वाला तो आपको लगेगा कि सांप है ये, लेकिन सांप है नहीं, ये सांप के रूप में रस्सी है।
आप यदि अच्छी तरीके से देखेंगे ये लगेगा सांप है लेकिन रस्सी है, लेकिन रस्सी में ये सॉरी ये सांप है लेकिन सांप में ये एक्चुअली में रस्सी है। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में हमें लगेगा कि अरे हमारी आंखें सही बोल रही हैं, लेकिन सही बोल नहीं रही हैं, वो गलत बोल रही हैं, क्योंकि ये सांप नहीं, ये रस्सी है। उसी तरह यहाँ जो संतरा का उदाहरण दिया गया है, देखिए संतरा वही होता है, ठीक है, लेकिन जब संतरे में हम चीनी डालते हैं तो हमारे जीभ को वो मीठा लगता है, और जब उसी संतरे में और हम लोग नींबू निचोड़ देंगे तो हमें खट्टा लगने लगेगा। मतलब देखिए संतरा वही है, लेकिन कुछ चीज मिलावट हो जाने के कारण हमारे जीभ को वो अलग प्रतीत होता है। उसी तरह एक त्वचा, जो हम जो देख पा रहे हैं, ये चित्र हाथ दिया हुआ है, त्वचा वही है, लेकिन त्वचा में जब हम लोग गर्म पानी डालते हैं तो वो गर्म लगता है हमें, और जब ठंडा पानी डालते हैं तो ठंडा लगता है। मतलब एक ही त्वचा से हम लोग अलग अलग चीज अलग अलग समय में एहसास कर सकते हैं। इसीलिए ये त्वचा जो जितने भी मतलब 5 कर्मेंद्रियां जो भी हैं वो अपने आप में अपूर्ण है। जैसे ये देखिए एक इसको मरीचिका बोलते हैं, जिसमें जिसको हम लोग मिराज बोलते हैं इंग्लिश में, जो आप लोग बहुत बार देखे होंगे। आप लोग रास्ते में भी जब चल के, खास करके जब आप लोग हाईवे में हम लोग जब जाते हैं तो जब दूर से देखते हैं तो ऐसा लगता है कि मतलब पानी गिरा हुआ है रोड पे, लेकिन उसके पास जब हम लोग जाते हैं तो कुछ कोई पानी नहीं रहता। तो इसको कहते हैं मरीचिका, मतलब बंगाली में कहते हैं मरीचिका, या तो इंग्लिश में इसको कहते हैं मिराज, कि जो होता नहीं वो हमें दिखता है। तो यदि मान लीजिए हमारी जो आंखें हैं वो 100% 100% सही होती तो हमें मरीचिका कैसे दिखती? हमें तो दिखना चाहिए कि मतलब बालू ही बालू है, रेगिस्तान ही रेगिस्तान है, लेकिन रेगिस्तान में भी आंखों को मिराज या मरीचिका दिखती है। इसका मतलब है कि हमारी जो इंद्रियां हैं वो अपने आप में अपूर्ण है। ठीक है, चलिए आगे। अब है गलतियां करना। फिर गलतियां क्यों करते हैं हम लोग, है ना? अपूर्ण इंद्रियां क्या करती हैं? गलतियां करती हैं। तो देखिए जब हमारी इंद्रियां ही गलत हैं तो वो अपने आप गलती करेगी। जो गलत है वो गलतियां ही करेंगी ना। और जैसे बोला गया कि मनुष्य क्या है? मनुष्य गलतियों का एक झाड़ है। मैन इज अ बंडल ऑफ मिस्टेक। तो देखिए एक उदाहरण लिया गया, पिट्यूटरी ग्लैंड एक छोटा सा एक अंग होता है हमारे दिमाग में। उसका काम क्या है? मान लीजिए हमारे जैसे आंखों के आंसू, तो आंखों के आंसुओं को बहाने का कार्य एक छोटा सा और एक अंग है, वो हमारे दिमाग में रहता है, हमारे शरीर सर के अंदर है। ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो उसको बोलता है कि आंसू बहाओ, तब जाकर वो आंसू बहाता है। मतलब ये जो बड़ा अंग है थोड़ा सा, वो दूसरों को निर्देश देता है कि आंसू बहाओ, लेकिन उस अंग को ये पता नहीं है कि आंसू कब बहाना चाहिए। इसीलिए हम लोग देखेंगे कि हंसते हुए भी हम लोग कभी कभी आंसू बहाते हैं, रोते हुए तो कभी आंसू बहाते ही हैं, और कभी कभी ना चाहते हुए भी कभी कभी देखिएगा जब आंखें कमजोर हो जाती हैं तो अपने आप आंखों से आंसू मतलब पानी टपकने लगता है। तो इसीलिए जो हमारे जितने भी मतलब इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां हैं, जितने भी हैं, वो सब अपने आप में इम्परफेक्ट हैं। इसलिए इम्परफेक्ट होने के कारण, अपूर्ण होने के कारण उनमें प्रवृत्ति आती है कि वो गलतियां करते हैं। और जब हम लोग गलतियां करते हैं तो क्या होता है? धोखा देने की प्रवृत्ति, है ना? हम लोगों ने बहुत लोगों ने चीटिंग किया होगा स्कूल के समय में, एक दूसरे को चुटका देना या हाथ में लिख लेना, है ना? शर्ट के अंदर लिख लेना, पैरों के नीचे लिख लेना, है ना? तो ये धोखा देने की प्रवृत्ति। और ये कुछ लोगों का नाम दिया गया, जैसे विजय माल्या, ये और 2-4, इसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, 2-4 लोग हैं जो है ना बहुत सारा पैसा लेकर, भारत का बहुत सारा पैसा लेकर विदेश भाग गए हैं और विदेश से आने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो धोखा देने की प्रवृत्ति जाग जाती है और हम लोग समाज में एक दूसरे को धोखा देते हैं। तो धोखा देने के बाद क्या होता है? तो ये यहाँ कहा गया कि जब हमारे पास ये 4 दोष हैं तो प्रत्यक्ष प्रमाण में जो ज्ञान हमें प्राप्त होता है वो दोष रहित कैसे हो सकता है? क्योंकि जिनके माध्यम से हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, जिन इंद्रियों के माध्यम से हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, वो इंद्रियां ही अपने आप में अपूर्ण है, मतलब गलत है। तो उनके माध्यम से जो ज्ञान हम प्राप्त कर रहे हैं 100% वो ज्ञान भी अपने आप में अपूर्ण है और गलत ज्ञान है। तो हम इसको कैसे हम लोग तो कह सकते हैं कि ये जो ज्ञान हम प्राप्त कर रहे हैं 100% सही है? नहीं कह सकते। ठीक है, इसीलिए वो तो था प्रत्यक्ष प्रमाण। अब है अनुमान प्रमाण, कि एक अनुमान के अनुसार, जैसे देखिए हम लोगों ने बात किया था डार्विन थ्योरी के बारे में।
तो देखिए डार्विन ने तो ये देखा नहीं कहीं कि गोरिल्ला से बड़ आगे चलते इंसान बन गया। उसने एक अनुमान लिखा है। तो ललिता माता जी पढ़िए इसको, हिंदी में क्या लिखा हुआ है। अनुमान के अनुसार अनुमान प्रमाण या जंगली अटकलों का एक व्यवहारिक उदाहरण डार्विन का सिद्धांत, जो इस विचार का प्रस्ताव करता है कि मनुष्य वानरों से विकसित हुआ होगा। डार्विन ने अपने सभी शोधों से यह पता लगाने की कोशिश की कि इस ब्रह्मांड में जीवन कैसे आया। उन्होंने अंततः स्वीकार किया कि उन्होंने जंगली कल्पनाशील अटकलों का सहारा लिया। यह बात उन्होंने स्वयं अपनी पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के परिचय में कही है। हरे कृष्णा माता जी। तो देखिए यहाँ पर डार्विन ने खुद अपने किताब में लिखा है जिसका नाम है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, कि उसने एक अनुमान के हिसाब से, कि उसने देखा कि अच्छा जीवन बहुत, उसने मतलब पूरा जीवन खपाया इसको जानने के लिए कि मनुष्य आया कैसे, है ना। तो उसका एक अनुमान है कि अच्छा गोरिल्ला ऐसे दिखते थे, जब गोरिल्ला आगे बढ़ा, हो सकता है आगे बढ़ते 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 मनुष्य का रूप ले लिया। लेकिन उसके पास कुछ तथाकथित मतलब तथ्य नहीं है कि नहीं ऐसे ही बना है। उसने एक अनुमान लगाया और वही चीज वो अपने किताब में लिखता भी है। लेकिन हम लोग इतने तोते की तरह रखते हैं कि जो हमें पढ़ाया गया बिना सोचे समझे, मतलब मनुष्य का जीवन प्राप्त करने के बाद हम कुत्तों की तरह ही काम कर रहे हैं कि जिस तरह कुत्ते का मालिक कुत्ते को घसीटता हुआ ले जाता है, हम लोग उसी तरह बहते चले जा रहे हैं। लेकिन असलियत क्या है हम कभी जानने का प्रयास नहीं करते। तो इसको कहते हैं अनुमान प्रमाण, जिसको सिर्फ अनुमान लगाया जाता है। तो उदाहरण के लिए यहाँ पर क्या है, आपके घर, जैसे यहाँ बोला जाता है कि हम आपके घर और कार्यस्थल में के बीच की दूरी, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, जैसे मेरे घर और मेरे कार्यस्थल मतलब मेरा ऑफिस में 8-10 किलोमीटर का डिस्टेंस है। अभी तो गूगल मैप चला आया है, इसलिए हमें एग्जैक्ट पता भी चल जाता है कि किस रूट से कितना किलो डिस्टेंस पड़ेगा। फिर रेसिपी में जैसे माता आप लोग जब नमक डालती होंगी, तो नमक आप लोग क्या तराजू में लेकर डालती हैं किसी सब्जी में, अनुमान से डालती हैं कि देख कर अच्छा इतना सब्जी है, इतना मसाला है, इतना आलू है, इसमें इतना नमक चाहिए। तो एक अनुमान से ही डालती हैं और अनुमान वो सही काम करता है बोलकर सब्जी अच्छा लगता है। फिर है और ये जो नीचे लिखा हुआ आज के चले कदमों की संख्या, ये तो सबसे मतलब हॉट है ना, सबसे ज्यादा चलता है कि हम लोग एक मोबाइल में ही ऐप डाउनलोड कर लेते हैं कि जितना भी चलते हैं तो देखेंगे कि कितना चले। तो उसमें दिखाता है कि अप्रोक्सीमेटली आप 10,000 कदम आप चले, आज 5,000 चले। आजकल स्मार्ट वॉचेज आने लगी हैं, एप्पल का वॉच आता है, बहुत कंपनियों का वॉच आता है। तो उससे हम लोग एक अनुमान लगाते हैं कि हमने ऐसा किया ऐसा किया ऐसा किया, लेकिन कुछ प्रत्यक्ष नहीं है। ऐसा हम कह नहीं सकते कि हम 10 कदम ही चले हैं। आपका घड़ी आपको कुछ और बताएगा कि 12 चले अप्रोक्सीमेटली, तो मतलब लगभग आपने 15 कदम चले, लगभग, लेकिन कितना कदम चले वो नहीं बताता है। तो ऐसे प्रमाणों को हम लोग अनुमान प्रमाण बताते हैं। ठीक है। तो एक कथा है कि अनुमान और प्रत्यक्ष प्रमाण की मूर्खता, यानी कि अनुमान कैसे होता है और प्रत्यक्ष प्रमाण हम लोग कैसे देखते हैं। तो ये 6 लोग हैं जो आप लोग दिख रहा है। तो इन लोगों को बोला गया कि अच्छा ये बताओ कि है ना हाथी दिखता कैसे है। तो जो पहला इंसान है वो जब हाथी के दांतों को उसने जब स्पर्श किया, मतलब स्पर्श करने का मतलब क्या है, अपने त्वचा से स्पर्श कर रहा है, मतलब प्रत्यक्ष प्रमाण। वो देख रहा है कि हाँ ये अच्छा हाथी ऐसा होता है। उसके दांतों को जब उसने छुआ तो लगा अरे नोखी टाइप का है, ये तो हाथों को चुभ रहा है। तो उसके हिसाब से उसने अनुमान लगाया। क्या अनुमान लगाया कि हाथी कैसा होता है, हाथी तो तीर के जैसा है। जब दूसरे एक इंसान ने जो हाथी के सूंड को पकड़ा तो उसको लगा कि हाथी तो मतलब सिलिंड्रिकल होता है, मतलब ट्यूब के जैसा होता है। उसने छुआ अपने हाथों से, लेकिन अनुमान क्या लगा कि उसे कुछ एक सांप की तरह है, एक ट्यूब की तरह है हाथी। ये जो ऊपर वाला इंसान है, ऊपर वाले इंसान जब हाथी के कान को पकड़ता है, प्रत्यक्ष प्रमाण अपने हाथों से छूता है, उसके कान को पकड़ता है, तो उसे लगता है कि नहीं हाथी तो है ना कुल्हाड़ी के जैसा है। तो इसी तरह जब ये जो बीच में जो इंसान खड़ा है उसे वो जब हाथी को छूता है तो उसे लगता है कि नहीं हाथी तो दीवार के जैसा होता है, क्योंकि वो हाथी के पेट को छूता है। जो अंत में खड़ा है उसको लगता है कि नहीं अच्छा हाथी तो मतलब बड़ा कोई लचीला सा चीज होता है, कोई मतलब कुत्ते की पूंछ के जैसा है, क्योंकि वो पूंछ पकड़ता है। तो उसे लगता है कि हाथी जो है
हाथी के पूंछ के जैसा ही हाथी होता है। और अंत में जो एक छोटा सा लड़का है नीचे जो बैठा है, वो जब हाथी को पैर को पकड़ता है तो उसे लगता है कि अरे हाथी तो पता नहीं कैसा होता है, लेकिन वृक्ष के जैसा होता है। क्यों? क्योंकि हाथी का पैर और वृक्ष का तना ऑलमोस्ट बराबर सा होता है, तो उसे लगता है कि नहीं नहीं, वृक्ष का तना जो था वो उसी तरह का हाथी होना चाहिए। तो प्रत्यक्ष प्रमाण होते हुए भी और अनुमान, ये दोनों अपने आप में मूर्खता की बात है, क्योंकि हमारी इंद्रियां ही अपूर्ण हैं। तो चाहे वो अनुमान हो या अप्रत्यक्ष हो, दोनों तरीके से, चाहे सोचकर या सुनकर, छूकर, देखकर, या बोल सकते हैं आंखों से या त्वचा से छूकर या अनुमान लगाकर जो भी हम कल्पना करते हैं, वो एक्चुअली में हम लोग, हमारी मूर्खता है जिसके कारण से हम सिर्फ अनुमान लगाते हैं, लेकिन एक्चुअली वो होता नहीं। तो असलियत फिर हमें पता कैसे चलेगा, ये हम लोग देखेंगे। अच्छा, आवाज आ रही है आप लोगों को? हरे कृष्णा। आ रही है, आ रही है। आ रहा है प्रभु। वीडियो का आवाज नहीं आ रही है। वीडियो का आवाज नहीं आ रहा है? नहीं आना तो चाहिए। नहीं आ रहा, नहीं आ रहा प्रभु जी। यदि ये मैं बंद कर दूं तो अब आ रहा है मतलब? नहीं, नहीं, कट कट के आ रही प्रभु जी, कट रही है। आवाज कट रही है, बिल्कुल नहीं आ रही है। नहीं आ नहीं रही। प्रभु जी आपका ये म्यूट में है, इसलिए नहीं है क्या? आप पहले म्यूट निकालो। मैं तो म्यूट में नहीं होना चाहिए माता जी, मैं म्यूट में नहीं हूँ। अच्छा, ऐसे आ रही है? अब दिख रही है आप लोगों को? अब आ रही है अभी? स्क्रीन आवाज आ रही है माता जी प्रभु अभी? जी, जो स्क्रीन आप दिखा रहे हैं ना, उसका वॉल्यूम म्यूट पे है। हाँ, जो स्क्रीन का वॉल्यूम है ना प्रभु जी, आप तो म्यूट में है नहीं है, लेकिन स्क्रीन का म्यूट है, इसलिए। नहीं, यहाँ पर तो दिख रहा है मुझे। ये तो मैंने पिछले बार करा था, ठीक था ये। अच्छा, एक मिनट। अब सुनाई दे रहा है? आप आवाज तो सुनाई दे रहा है आपके तो। तो वीडियो नहीं दिख रहा है ना प्रभु जी? आएगा आएगा, एक सेकंड आएगा। अब दिख रहा है, बताइए। अब सुनाई दे रहा है? अब सुनाई दे रहा है? हाँ प्रभु जी, हाँ हाँ हाँ।
अच्छा, इसका ये अब तो बहुत ही अच्छी से तो आवाज आई प्रभु जी, जोर से। देखिए, इसका आशय यही था, इसका कहना स्क्रीन दिख रहा है माता जी अभी? हाँ प्रभु जी दिख रहा है। इसका आशय यही था कि देखिए, यदि ये इंसान इस मशीन को चलाने से पहले यदि उसके बारे में जानता और समझ लेता कि अच्छा हमारा ये मशीन कैसे चलता है, किस तरह चलता है, ये सब कुछ वो जान लेता है, तो उसको ये दिक्कत नहीं होती। ठीक उसी प्रकार यदि हम भी अपने जीवन में सब कुछ जान ले, मतलब अपने जीवन को हमें जीना कैसे है, यदि हम वो जान लेंगे तो हमें जीवन में हमें जीवन में कोई दिक्कतें नहीं होगी। तो उसी तरह उसको जानने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें भगवान के द्वारा दिया गया जो हमारा जो जीवन ग्रंथ है, जो मानव ग्रंथ है, जिसे भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता कहा जाता है, उसको जब हम जानेंगे तो उससे क्या होगा। देखिए, ये जो इंसान ने किया बिना जाने मशीन चलाया, तो उससे क्या हुआ, उसका भी नुकसान हुआ और मशीन का भी नुकसान हुआ। तो उसी तरह यदि हम अपने सनातन धर्म को सही तरीके से हम नहीं जानेंगे तो अपना तो नुकसान होगा ही होगा, और हमारे माध्यम से सनातन धर्म का भी नुकसान होगा कि हमें अपने धर्म के बारे में हमें पता नहीं चलेगा। तो इसीलिए हमें मनुष्य जीवन जो मिला है, जैसे मैंने कहा कि क्यों मिला है, जीवस्य तत्व जिज्ञासा, तत्व के बारे में जानने के लिए मिला है। और जब हम उसे जानेंगे अच्छे तरीके से तो हमें हम अपने सनातन धर्म को भी अच्छी तरह निभा पाएंगे और अपने जीवन, इस मनुष्य जीवन जो मिला है उसको भी सार्थक कर पाएंगे। तो इसी तरह बोला जाता है कि जीवन जीने से पहले जीवन हमें कैसे जीना है ये हमें पता कर लेना चाहिए, और यदि हमने ये पता कर लिया तो हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। ठीक है, तो अब आता है शब्द प्रमाण, प्राधिकरी से सुनना। जैसे हम लोगों ने एक प्रत्यक्ष प्रमाण सुना था, दूसरा था अनुमान प्रमाण, तीसरा है शब्द प्रमाण, और लिखा हुआ है प्राधिकारी से सुनना। मतलब जो सही इंसान है, जो जो ज्ञानी है, जो सचमुच जानता है कि प्रमाण क्या है, शब्द प्रमाण किसको कहते हैं, उससे सुनना। तो यहाँ लिखा हुआ है शब्द प्रमाण एक प्रामाणिक प्राधिकरी से सुनकर ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया है जो ऊपर वर्णित 4 दोषों से मुक्त है। प्रश्न है, आपने सबसे पहला व्यंजन कौन सा बनाया था और आपने किससे सीखा? कौन बताना चाहेगा? प्रश्न पूछिए और एक बार प्रभु जी। आपने सबसे पहला व्यंजन कौन सा बनाया था और आपने किससे सीखा? मैंने सैंडविच बनाए थे और मम्मी से सीखे थे। तो कैसे आपने सीखा था? उनको देख के। और फिर उनसे सुनकर, सिर्फ मम्मी ने कुछ बताया नहीं कि ऐसा करो, ऐसा मिलाओ, ऐसा मिलाओ, ऐसा मिलाओ, तब जाकर देखकर और सुनकर? हाँ, देख के और श्रवण कीर्तन। तो इसीलिए यहाँ पर श्रवण को कहा गया श्रुति, कि हम लोग सुनकर सीखते हैं। देखिए, जब हम लोग बोलते हैं कि बच्चे जो होते हैं आधे चीज सुनकर और देखकर सीख लेते हैं कि मम्मी पापा क्या कर रहे हैं। इसीलिए हमें, जब हमारे बच्चे जब छोटे होते हैं तो माता पिता का बहुत बड़ा ये कार्य होता है कि जो हम लोग घर में कर रहे हैं, है ना, आंखों से वो देखते हैं, और जो गाना सुन रहे हैं, जैसा वातावरण, मान लीजिए माता पिता हमेशा झगड़ा करते हैं, तो वो जो बच्चा है वो भी उसी वातावरण पल पल के सुनकर उसका दिमाग भी वैसे ही खराब हो जाएगा। तो जो शब्द प्रमाण है, जो हम लोग सुनते हैं, सुनकर जान लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक पुत्र को या पुत्री जो भी है, उसको कैसे पता चलता है कि उसका पिता कौन है?
क्या वो टेस्टिंग करता है, कहीं जाकर टेस्ट करता है कि या कोई आविष्कार करता है या अमेरिका लंदन जाकर पढ़ाई करता है ये जानने के लिए कि उसका पिता कौन है? वो कैसे जानता है? उसके माता के माध्यम से। उसकी माता उसे कहती है कि नहीं यही तुम्हारा पिता है, तो उसके सामने यदि मान लीजिए 10 भी पुरुष खड़े हो लेकिन उसकी माता कहेगी कि नहीं ये तुम्हारा पिता है, तो वो मान लेगा। तो मतलब शब्द प्रमाण से हम वास्तविकता को जान सकते हैं। हमें हमारे इंद्रियों पर इतना विश्वास नहीं करना चाहिए जितना शब्द पे करना चाहिए। मान लीजिए कुछ लोग कहते हैं कि हेलो, कुतर्क करने वाले लोग कहते हैं कि अच्छा एक फलाना चीज अच्छा है या खराब बिना टेस्ट किए कैसे जानेंगे? हाँ, मान लीजिए कोई किसने कह दिया नहीं नहीं ये मत खाओ, तो अरे जब तक हम नहीं खाएंगे हमें पता कैसे चलेगा? मैं तुम पे नहीं मानता। तो मान लीजिए हमने कहा कि नहीं नहीं, तो ऐसा तो ये भी होना चाहिए कि मल मूत्र भी है, तो बिना मल मूत्र को खाए पिए हम लोग कैसे हम लोग विश्वास कर लेते हैं? जब हमारे कोई कहता है हमें नहीं नहीं अरे इसको मत छुओ ये गंदा है ये खराब है, हम कैसे मान लेते हैं? उस समय भी ये बात आनी चाहिए कि नहीं जब तक खाएंगे नहीं जब तक पिएंगे नहीं हमें पता ही नहीं चलेगा। लेकिन उस समय हम मान लेते हैं कि नहीं नहीं ये मल खराब है। कैसे मानते हैं? शब्द से। जब हमें कोई कहता है कि नहीं ये फलाना चीज खराब है तो हम मान लेते हैं। तो उसी तरह जैसे एक पुत्र एक पिता का पहचान अपने माता के माध्यम से करता है, उसी तरह हमें भी सही क्या है गलत क्या है हमें अपने आध्यात्मिक माता के माध्यम से हमें जानना चाहिए। और जो हमारी माता कौन है? जो वेद और जो शास्त्र है वही हमारी माता है। और वो जो कहती है वो 100% शब्द के माध्यम से। इसलिए कहा गया कि भगवान जो है इस कलयुग में वांगमय स्वरूप में है। वांगमय जो है ये शब्द है, ये संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है शब्द। मतलब भगवान जो है इस कलिकाल में शब्द के रूप में है। और शब्द को यदि हम जान जाएंगे, शब्द को यदि शब्द पे हम विश्वास करेंगे तो हमारा जीवन में कभी भी हानि नहीं होगा। लेकिन हम लोग इतने कंडीशन है, इतने बद्ध हैं कि हमेशा हम सोचते हैं कि हम जो देखेंगे उसी पे विश्वास करेंगे। लेकिन बैटल ऑफ पानीपत को हमने कभी नहीं देखा, लेकिन फिर भी जब है ना इतिहास के परीक्षा में आता है कि बैटल ऑफ पानीपत में किसने किसको मारा, कितने लोगों ने कितने लोगों को मारा, लिखो तो हम लोग बड़े बड़े ऐसे लिखते हैं। किससे लिखते हैं? लेकिन हमने कभी सुना नहीं, मतलब सुना सिर्फ, जाना नहीं, देखा नहीं, बस किताब में पढ़ा, हमने रटा और लिख दिया। लेकिन क्या हमने कभी देखा? नहीं देखा। लेकिन फिर भी हम लोग कहते हैं कि हम लोग जो देखते हैं उस पर ही विश्वास करते हैं। लेकिन असलियत वो नहीं है। असलियत है शब्द प्रमाण, कि शब्द जो है, इसलिए कहता है श्रुति प्रमाण। देखिए सबसे पहले ये जितने भी शास्त्र पुराण जितने भी जो कुछ भी थे, ये सब किसी भी चीजों का लिपिबद्ध कभी नहीं हुआ था। ये द्वापर के अंत में लिपिबद्ध हुआ है। वेदव्यास जी ने कहा और गणेश जी ने लिखा। आप कभी बद्रीनाथ जाएंगे तो वहां पर व्यास गुफा और गणेश गुफा दोनों है, कि व्यास जी बोला करते थे और मतलब कहाँ निवास करते थे, दोनों है। तो ये जितने भी श्रुतियां पुराण वेद जो भी है, सब चीजों का लिपिबंधन किया गया द्वापर के अंत में। क्यों किया गया? क्योंकि कलिकाल में मनुष्य कैसा है? प्रायण अल्प आयुषः, है ना, इंसान अल्प आयु होता है। 5 कारण बताए गए कि मंदा, सुमंद मत्या, मंद भाग्या, हरा उद्धृता, ये 5 विशेषताएं बताए गए कलयुग के इंसान के पास। तो उसी तरह कलयुग में जो आप लोग जैसे एक इंसान होता है, मतलब हम लोगों ने बहुत बचपन में हम लोग पढ़ते हैं कि पिग्मीज एक योनि है पिग्मीज बोलकर, तो उनका जो हाइट होता है 10 सेंटीमीटर का हाइट होता है। और ये कहा गया है जब कलयुग जो अपने चरम सीमा में पहुंच जाएगा तो इंसान का हाइट जो है वो 10 सेंटीमीटर वाला हो जाएगा, और इंसान का उम्र भी 10 साल का ही होगा, ज्यादा नहीं होगा। तो इतने में हम लोग देखिए अभी 100 साल का उम्र में ही हम लोग सब कुछ लिपिबद्ध होने के कारण उसके बाद भी हम लोग ना पढ़ने का हमारे पास समय है, ना याद रखने का तो दूर का बात रहा, ना पढ़ने का समय है, ना लिखने का, ना सुनने का, ना कुछ करने का, है ना। तो यदि सब कुछ श्रुतिबद्ध रहता, कि श्रुतिबद्ध क्या है, मान लीजिए मैंने किसी को कुछ कहा तो उसको याद हो गया। पहले ऐसे ही होता था कि ऋषियां, जो बड़ा ऋषि होता था वो छोटे ऋषियों को कहता था और उन सब ऋषियों को वो चीज याद हो जाती थी। इसको कहते हैं श्रुतिबद्ध, कि सुना और याद रह गया। लेकिन कलिकाल में वो पॉसिबल नहीं है, इसलिए सब चीजों को लिपिबद्ध किया गया कि आप लोग लिखा रहेगा तो आप लोग धीरे धीरे आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए बोला कि आध्यात्मिक मामलों के लिए कहाँ जाना चाहिए? प्राधिकरण, हमें अपने वेदों के पास जाना चाहिए। तो 4 वेद आप लोग जानते हैं, अथर्व, ऋग, साम, यजुर।
तो ये वेद ही है हमारी माताएं, कि इनके माध्यम से ये जो कह रही हैं, हमें उनको गुरुमुख के माध्यम से, गुरु परंपरा से होते हुए, क्योंकि देखिए हमारे, जैसे हमने कहा कि हमें अपने इंद्रियों से हम वेदों को, सच्चाई को, जो सत्य है उसको हम नहीं जान सकते। क्यों? क्योंकि हम बद्ध हैं, हमारी जो इंद्रियां हैं इतनी विकास नहीं हुई है कि हम वेदों को समझ सके। तो इसीलिए वेदों को कैसे बोला गया, कैसे समझना है, तो शास्त्रों को हमेशा गुरु के चक्षुओं से, गुरु के मुख से, गुरु के निर्देशन में रहते हुए हमें शास्त्रों को समझना है। ठीक है, तो यहाँ एक श्लोक बताया गया है, नेहा माता जी पढ़िए। सर्वस्य च हृदये सन्निविष्टो मतः स्मृति ज्ञानापोहम च वेदेच सर्वैरहमेव वेदो वेदान्तकृदेव विदेष्व चाहम। अनुवाद पढ़िए माता जी। हरे कृष्ण। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ और मुझे से ही स्मृति, ज्ञान तथा विस्मृति होती है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। निसंदेह मैं वेदांत का संकलन करता तथा समस्त वेदों का जानने वाला हूँ। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो ये हम लोगों ने अपने गीता ज्ञान के सेशन में हम लोगों ने पढ़ा था ये श्लोक, कि जो वेद है, जो वेदों में जो भी लिखा हुआ है, तो देखिए हमारे वेदों में बहुत कुछ लिखा हुआ है, और वेदों में हर प्रकार के इंसान के लिए, चाहे वो सात्विक हो, राजसिक हो, तामसिक हो, हर प्रकार की विधियां उनमें उसमें लिखी गई है। कि आपको यदि आप चाहते हैं, जैसे हमारे देखिए शास्त्र में बहुत लोग कुतर्क करते हैं इसको लेकर, और ये सच्चाई है, लिखा हुआ है ऐसा कि मान लीजिए कि हम इतने तामसिक हैं कि हम मांस भक्षण के बिना रह नहीं सकते, तो हमारे शास्त्र में इसका संशोधन किया गया कि अच्छा ठीक है, तुम इतने तामसिक हो कि तुम नहीं रह सकते, तो एक काम करो, ऐसे पशु का मांस खाओ जिसको बलि दिया गया हो। तो ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि देखिए बलि हम लोग हमेशा नहीं देते हैं, कभी कभी दिया जाता है। तो इसके माध्यम से कि चलो हमेशा हमेशा तो नहीं करेगा, कम से कम कभी कभी करेगा, और ऐसा करते करते जब कभी उसका जीवन, मतलब कुछ ऐसा कार्य होगा, जब वो ऐसा, जिसके जीवन में कुछ वो ऐसा कार्य किया होगा कि उसके पुण्य का उसके पुण्य उत्पन्न होंगे, तब जाकर वो कोई सदगति पाएगा, नहीं तो वो अधोगति, नरक के बाद नरक ही जाएगा। तो ऐसे हर चीजों के संस्तुति की गई है, लेकिन अब ऐसा लिखा हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि हमें जाकर करना है। ऐसे बहुत सारी चीजें लिखी गई हैं। जैसे एक, मुझे पता नहीं, लेकिन तेलुगु में एक गाना है, जिस गाने का लिरिक्स, मतलब जो भी हो, उसका अर्थ ये है कि वो, उस गाने में बोला गया कि जब इंद्र है ना सोमरस पी सकता है, जब इंद्र दारू पी सकता, तो मैं क्यों नहीं पी सकता। अब मुझे तो कोई डायरेक्टली कभी पूछा नहीं, मैंने सुना ऐसा सवाल उठता है, बहुत लोग सवाल पूछते हैं, तो मुझे कोई पूछता तो मैं उसे बोलता है कि इंद्र सोमरस इसलिए पी सकता है क्योंकि वो इंद्र है, तुम इंद्र नहीं हो, इसलिए तुम मत पियो। तो हर चीज के लिए संस्तुतियां की गई। इसीलिए देखिए वेद, हमारे जो सनातन धर्म के जो शास्त्र हैं, वो ना हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना सिख है, ना ईसाई है, वो कुछ नहीं है, वो मनुष्य के लिए है, वो भगवत प्राप्ति के लिए है। इसीलिए भगवत गीता है, जो सारे वेदों का जो सार है, उसमें भगवान ने स्पष्ट रूप से लिखा है कि जो जितने भी वेद शास्त्र हैं, उसमें यदि कुछ जानने योग्य है, इसका मतलब क्या है कि बहुत कुछ है जो जानने योग्य नहीं है, हमें उन चीजों को नहीं जानना है। तो भगवान यह कहते हैं कि जो भी है उसमें यदि कोई जानने योग्य है, तो सिर्फ वो मैं ही मैं हूं। वेदैश्च सर्वरहमेव वेदो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम, कि वेदों में भी जो जानने लायक है वो सिर्फ मैं हूं, और दूसरा कोई तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, देखिए यहाँ पर जैसे बोला गया कि क्या वेदों को स्वीकार करना केवल अंधविश्वास है, तो बहुत लोग बोलते ना, अरे क्या ये सब अंधविश्वास है। जैसे आप यदि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी आप खोजेंगे, तो यदि हिंदू शब्द का अर्थ आप यदि देखेंगे, तो वहां लिखा हुआ मिथोलॉजी, मतलब ये काल्पनिक सनातन धर्म है, ये कोई रिलीजन नहीं है। हिंदू धर्म को रिलीजन नहीं माना जाता, इसको एक काल्पनिक क्या बोलते प्रोटोकॉल माना जाता है, कि ये कल्पना युक्त है।
तो इसीलिए बोला जाता है कि मान लीजिए हम यदि कभी वेदों के शब्दों पर विश्वास नहीं करते, मान लीजिए अंधविश्वास है, तो इसमें उदाहरण दिया गया, क्या आप कभी एरोप्लेन में जब हम जाते हैं सफर करने के लिए हवाई जहाज में, तो हवाई जहाज उड़ाने से बैठने से पहले तो क्या हम पायलट का निरीक्षण करते हैं, है ना? पायलट को छोड़िए, हम बस में चढ़ने से पहले क्या हम बस ड्राइवर को हम जानते हैं, क्या हमें उस पर विश्वास होता है कि अच्छा ये बस को सही तरीके से चला पाएगा? हम बस ड्राइवर पे विश्वास कर लेते हैं। जैसे ये चित्र जो दिया गया है कि डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा है, अरे डॉक्टर लिख के देता है। जैसे हम लोग जानते हैं कि जब मेजर ऑपरेशन होता है तो पेशेंट से साइन कराया जाता है कि यदि इस ऑपरेशन ये सक्सेस भी हो सकता है, अनसक्सेसफुल भी हो सकता है। यदि अनसक्सेसफुल के केस में यदि मरीज मर जाता है तो उसमें डॉक्टर का कोई गलती नहीं है। ये जानते हुए कि जो डॉक्टर है वो अपूर्ण है, वो इम्परफेक्ट है, फिर भी हम लोग साइन करते नहीं, ठीक है आप हमारा इलाज कीजिए। लेकिन हम अपने शास्त्रों पर विश्वास नहीं करते। हम उस ड्राइवर पे विश्वास करते हैं जो बस चला रहा है, लेकिन हम उसको नहीं जानते, है ना, कि सही चला सक रहा है कि नहीं चला सक रहा है। लेकिन हम लोग अपने शास्त्रों पे विश्वास नहीं करते, जिन शास्त्रों के सिद्धांत पर पूरा ब्रह्मांड चल रहा है। और शास्त्र का मतलब क्या है? शास्त्र और कुछ नहीं है, शास्त्र भगवान के ही वाक्य हैं। इसलिए बोला गया कि धर्मम तु साक्षात भगवत प्रणीतम, कि धर्म क्या है? जो भगवान कहते हैं वही धर्म है। और ये जो शास्त्र जितने भी हैं सब भगवान के माध्यम से ही कहा गया है, भगवान का ही उपदेश है। ये अलग अलग तरीकों में, अलग अलग पुराणों में, अलग अलग वेदों में अलग अलग तरीके से। तो हमें भगवान पर विश्वास नहीं है, लेकिन हमें मतलब कुछ 2-4 किताब पढ़ लेने के बाद जो डॉक्टर बन जाता है, पायलट बन जाता है, इन लोगों पर विश्वास है, लेकिन हमें भगवान पर विश्वास नहीं है। और यही कारण है हमारे बद्ध जीवन का। और ये जो हम इस धरातल पे आकर हम लोग जो है ना अपना भुगत रहे हैं, बस भुगतने का कारण इतना ही है कि हम भगवान पर विश्वास नहीं करते। ठीक है, तो अब बात आता है अंधविश्वास और उचित विश्वास, है ना। अंधविश्वास क्या है और उचित विश्वास क्या है? देखिए, अंधविश्वास उसे कहते हैं जिसे आंख बंद करके मान लिया जाए, है ना, जिसको हम लोग मतलब उसको प्रशिक्षण करने का तरीका ना हो, उसे देखने का कोई तरीका नहीं हो। लेकिन उचित विश्वास उसे कहते हैं जिसका आप निरीक्षण कर सकते हैं, जिसको हम लोग समझ सकते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए अमिताभ बच्चन एडवर्टीजमेंट करता है कि डाबर च्यवनप्राश खाओ, है ना, लेकिन वो खाता है या नहीं खाता हमें पता नहीं, लेकिन हम अंधविश्वास के कारण हम खा लेते हैं, है ना। जैसे अभी आप लोग बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े पोस्टर आप देखते होंगे, अजय देवगन, एक ही पोस्टर पे अजय देवगन, शाहरुख खान और अक्षय कुमार, ये 3 लोग होंगे। विमल जो गुटखा है उसका इस्तेहार करते हैं। तो ये ऐसे लोग, मतलब ऐसे लोगों को हमारे जैसे गधे मतलब रोल मॉडल मानते हैं, जो जहर बेचने को अच्छा प्रमोट करते हैं। तो विमल एक गुटखा है जिसको खाने के बाद क्या होता है, कैंसर होता है, पर ये लोग सिर्फ पैसे के कारण इसका इस्तेहार करते हैं। और हमारे जैसे लोग बोलते हैं अरे यार अक्षय कुमार कर रहा है, क्या बात है, विमल तो खाना ही है। अरे वो खाता है कि नहीं हमें पता ही नहीं। यदि वो खाता है या नहीं, यदि हम इसका प्रशिक्षण करें तब वो उचित विश्वास बनेगा। लेकिन हम लोग क्या सिर्फ देख कर अंधविश्वास हो जाता है। जैसे अभी कोरोना में बात आई थी कि कोरोना में आप लोग देखते होंगे जो मैसेज आता है कि ना वो एक कोटेशन है कि क्या ढिलाई हटी सावधानी हटी, ये ऐसा कुछ है। वो अमिताभ बच्चन के ही वॉइस में है। लेकिन अमिताभ बच्चन इतना प्रमोशन किया है ये कोरोना के समय, लेकिन अंत में उसको खुद हो गया था। अमिताभ बच्चन को हो गया था, उसकी बीवी को हो गया था, अभिषेक बच्चन को, ऐश्वर्या, चारों को हो गया था। तो बोलने का है कि ये लोग दिखावे के लिए इतना कुछ करते हैं, लेकिन अपना उनके खुद का जीवन खोखला है। लेकिन ऐसे लोगों को जब हम लोग देखते हैं तो अंधविश्वास के कारण ही हम लोग उस पर विश्वास करते हैं। लेकिन जहां हमारे शास्त्रों की बात आती है, जहां पर आपको अर्थार्थो ब्रह्म जिज्ञासा, सवाल पूछने की, जिज्ञासा करने की आपको हमें मतलब क्षमता दी गई, हमें आजादी दी गई, वहां पर हम देख सकते हैं, जान सकते हैं, पढ़ सकते हैं, पूछ सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, पर उसको हम लोग अंधविश्वास कहते हैं। लेकिन ये अंधविश्वास नहीं है, ये उचित विश्वास है। हमें उचित तरीके से हमें इसी पे विश्वास करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये प्रत्यक्ष है, ये साफ सुथरा, ये सत्य है, और ये स्वयं भगवान के माध्यम से बोला गया है।
लेकिन हम शास्त्रों को छोड़कर ये कुछ रोल मॉडल, कुछ फिल्म स्टार, कुछ क्रिकेटर, कुछ ये कुछ वो, उन पर विश्वास करते हैं। लेकिन क्यों? क्योंकि हमारी ये समाज का विडंबना है कि हम अपने शास्त्रों को, अपने सनातन धर्म को छोड़कर हम ये बेकार के लोगों पर विश्वास करते हैं। ठीक है, अब विश्वास करने का तरीका बताया गया क्यों, तो ये सबूत है। ये देखिए, वेदों में ये साफ साफ लिखा गया है, मतलब ये बहुत दिन पहले, हजारों सालों पहले ये बोल दिया गया कि चाणक्य जैसा एक पंडित इस धरा भूमि पे आएगा, है ना। 24 गुरुओं में एक गुरु बुद्ध भगवान है ना। बुद्ध भगवान की चर्चा भागवतम में हो गई है। भागवतम कई वर्षों पहले लिखा गया और बुद्ध भगवान इस कलयुग में आए थे। उसके बाद एक माँ के गर्भ में एक बच्चा कैसे पलता है, कि पहले महीने में बच्चे का कौन कौन सा अंग होता है, दूसरे महीने में कैसा होता है, तीसरे महीने में कैसा होता है, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें। आप यदि सांख्य शास्त्र पढ़ेंगे तो भागवतम का यदि तीसरा स्कंद आप लोग पढ़ेंगे तो ये पूरा डिटेल में कपिल भगवान अपनी माता देवहूति को कहते हैं। तो यदि ये सत्य नहीं होता तो कैसे, और डॉक्टर्स भी आज वही कहते हैं जो हमारे भागवत में लिखा हुआ है। और सबसे अच्छा चीज, कलयुग का अंत कब होगा, कलयुग का अंत किसके माध्यम से होगा, और वो कल्कि भगवान कहाँ जन्म लेंगे, किसके घर में जन्म लेंगे, उनके माता पिता का नाम क्या होगा, ये भी हमारे शास्त्रों में, भागवत में लिख दिया गया है। जबकि आज के समय के लोग जो ये सोचते हैं कि नहीं नहीं चलो बुद्ध भगवान गलत है, अचानक गलत है, हमारा मैंने माँ के पेट में थोड़ी घुस के देखा है कि बच्चा कब कैसे क्या बड़ा होता है। यदि मान लीजिए हम इन पे भी विश्वास नहीं करते, आगे चलकर कल्कि भगवान कब आएंगे, कहाँ आएंगे, उनके माता पिता का नाम क्या होगा, ये भी हमारे भागवत में लिखा गया है। तो इसको कहते हैं शब्द प्रमाण, की जानकर सुनकर हमें विश्वास कर लेना चाहिए, क्योंकि ये परम सत्य है। और जो लोग फिर भी नहीं करते वो परम अभागे हैं, उनका कुछ नहीं हो सकता। इसीलिए भोलेनाथ माता पार्वती को कहते हैं, ते लोग बड़ अभागी जे हरि तजी विषय अनुरागी, कि वे लोग बड़े अभागी हैं जो प्रभु को छोड़कर विषयों में आसक्त रहते हैं और कभी शास्त्रों के बातों पर, प्रभु के बातों पर, भगवान के उपदेशों पर कभी विश्वास नहीं करते। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कहा गया, इसीलिए देखिए यहाँ पर ये जो जब हम लोग शास्त्रों की बात आती है तो जब आता है कि शब्द प्रमाण, है ना, शब्द प्रमाण जब हमें बोला गया कि जब शास्त्रों को सुनिए, तो ये भी कहा गया कि शास्त्रों को कैसे सुनिए, तो गुरु के माध्यम से सुनिए। तो हम लोगों ने बहुत बार पढ़ा है, जाना है कि जैसे भगवत गीता कहती है कि तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः, कि एक गुरु के पास जाइए, उसका विनम्रता से उसे प्रार्थना कीजिए, अपनी जिज्ञासा को व्यक्त कीजिए और उसकी सेवा कीजिए, तब जाकर, और कैसे गुरु के पास, ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः, जिसने सत्य को जाना है, सत्य को वो जानता है, सत्य को वो जीता है, ऐसे लोगों के पास हमें जाकर अपने जिज्ञासा को उत्पन्न करना चाहिए, ताकि हमारे जीवन में जितने भी संशय हैं उनको वो दूर कर सके। और वो भी हमें उपदेश ही देंगे, कोई जादू टोना वाला नहीं, ऐसा नहीं वो राम रहीम और रामपाल और कामपाल वाले बाबा नहीं, ऐसा इंसान जो हमें भगवत प्राप्ति करा सके। इसलिए बोला गया तत्वदर्शिनः, जिसने खुद तत्व को जाना है और तत्व को जीता है। और यदि आप भागवतम में आएंगे तो वही बोला गया कि तस्मात् गुरुम प्रपद्ये जिज्ञासु श्रेय उत्तमम शाब्दे परेचो निष्णातम ब्राह्मण्य उप समाश्रय। तो गुरु में क्या क्वालिटीज होनी चाहिए ऐसे तत्वदर्शी गुरु में? सबसे पहला कि उसको शास्त्र का पूर्ण रूप से ज्ञान होना चाहिए, पहला। दूसरा, जो भी ज्ञान दिया हुआ है शास्त्र में उससे वो पूरी तरह सेटिस्फाइड होना चाहिए, नहीं यही सत्य है और बाद बाकी सब मिथ्या है। दूसरा, तीसरा क्या है, उस सत्य को लेकर आगे चलकर वो अच्छी तरीके से प्रचार कर सके और सामने वाले को ये विश्वास दिला सके कि जो शास्त्रों में जो दिया गया वो सच है। और ये तब एक इंसान कर सकता है जब वो खुद पहले तो वो शास्त्र पे विश्वास करता है, दूसरा उस शास्त्र को वो जीता है, तब जाकर कहीं वो सामने वाले को भी विश्वास कर सकता है। ऐसा जब कोई करेगा तब जाकर उसे कह सकते हैं हम लोग तत्वदर्शिनः, कि जब तक खुद एक इंसान तत्वदर्शिनी नहीं होगा वो सामने वाले को कभी भी विश्वास और कभी भी भक्ति नहीं करवा सकेगा। इसीलिए हमें बोला गया कि जाकर एक गुरु का अच्छी तरीके से मतलब परीक्षण करना चाहिए कि इंसान कैसा है।
ये सिर्फ के विभूति निकालने वाला बाबा है, या सही में ये हमें भगवत प्राप्ति दिला सकता है। ठीक है, और भगवान की कृपा से हमें अपने जीवन में शिला प्रभुपाद जैसे परम गुरुदेव है ना, जगत गुरु, ऐसे गुरुदेव मिले हैं जिनकी किताबों में मतलब पूर्ण रूप से जो इंसान प्रभुपाद की किताबों को पढ़ लेगा उसको दुनिया में उसके घर से निकलने की जरूरत नहीं उसे, लेकिन बस इतना ही हमें करना है कि हमें पूर्ण रूप से अच्छी तरीके से विश्लेषण से हमें प्रभुपाद की किताबों को पढ़ना पड़ेगा। इसलिए प्रभुपाद कहते थे कि मैं अपने किताबों के माध्यम से हमेशा हर भक्त के जीवन में हमेशा रहूंगा। यदि हम प्रभुपाद की किताबों को अपनाते हैं जीवन में तो प्रभुपाद हमारे जीवन में हमेशा रहेंगे। और जो जो प्रभुपाद ने अपने किताबों में लिखा है वो पूर्ण रूप 100% वो 100% शास्त्रों के ऊपर ही निर्भर करता है, क्योंकि प्रभुपाद ने कभी भी अपने दिमाग से कुछ नहीं लिखा है। जो भी शास्त्रों में कहा गया उनको लिखा है प्रभुपाद ने, या जो पहले के आचार्यों ने लिखा है, बड़े जो आचार्य हुए उन्होंने जो लिखा है उन्हीं का संशोधन प्रभुपाद ने अपनी किताबों में किया है। इसलिए प्रभुपाद की जो किताब है वो 100% एब्सोल्यूट, एक एक शब्द एक एक अक्षर सत्य है, उसमें दो राह नहीं है। ठीक है, फिर लेकिन दिक्कत क्या है, यहाँ भागवत उस दिक्कत के बारे में बताती है। तो यहाँ बताया गया है कि तनानादित्य यो अविद्यार्थान रभते स्वयं तस्य व्यभिचरन्ते यथा आराब्ध शच पुनः पुनः। कि एक मूर्ख व्यक्ति जो मानसिक अटकलों के माध्यम से अपने तरीके और साधनों का निर्माण करता है और उन ऋषियों के अधिकार को नहीं पहचानता जो अचूक निर्देश देते हैं, अपने प्रयासों में बार बार असफल होते हैं। तो जैसे मैंने उदाहरण दिया कि जैसे एक आज के समय में बहुत फेमस साधु है, वो ये कहता है कि यशोदा मैया जो है वो भगवान कृष्ण की माँ नहीं है। तो ऐसे साधुओं ने हमारे सनातन धर्म को बिगाड़ रखा है कि ये कभी शास्त्र पे विश्वास नहीं करते और अपने मन घड़ंत अटकलों से बस ये कहते हैं कि ऐसा होगा वैसा होगा वैसा होगा ऐसा होगा। और वो आज के समय में इतना फेमस है वो साधु, मतलब लोग ऐसे उसके पीछे भाग रहे हैं जैसे वो बहुत बड़ा भगवान है। और यही इंसान अंत में लोगों को ठगेगा। और ये मतलब जैसे प्रभुपाद कहते हैं ना कि हम जैसे हैं हमें गुरु भी वैसा ही मिलेगा। तो जिनको ठगने वाला, वो भागने दौड़ने वाला गुरु चाहिए, वही लोग उसके पीछे जा रहे हैं और अंत में ठगे जाएंगे। तो इसलिए यहाँ लिखा हुआ कि मूर्ख व्यक्ति जो होता है अपने मनमाने अटकलों को मानकर सोचकर मतलब उस पर विश्वास करके दूसरों को यही विश्वास दिलाता है कि यही सही है, बात बाकी सब गलत है। लेकिन हमें ऐसे लोगों को बिल्कुल नहीं जाना है और अब तो जरूरत भी नहीं है। हमें प्रभुपाद का आश्रय मिल चुका है, तो हमें दूसरा कोई इंसान हमें दुनिया में नहीं चाहिए। बस प्रभुपाद की उपदेश और वैष्णवों का संग हमारे जीवन में रहे, बस इसी से हमारा उद्धार हो सकता है। ठीक है, आगे चलिए। अब हम लोग पवित्र नाम का अमृत, जैसे हम लोग हमेशा चखते हैं पवित्र नाम का अमृत, तो आज भी हम लोग देखेंगे। तो कोई पढ़ना चाहेगा इसे? सर्वा माता जी पढ़िए। और किसी से पढ़ना, बहुत तंग कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, मैं पढ़। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि जप करना क्यों जरूरी है। स्क्रीन नहीं दिख रहा प्रभु जी। मैं पढ़ू प्रभु जी? हाँ माता जी पढ़िए। दिख नहीं रहा है। जप करना क्यों जरूरी है, पढ़ो प्रभु जी। हाँ माता जी पढ़िए, पढ़िए शैलश्री माता जी पढ़िए। चेत का अर्थ है ज्ञान। पूर्ण ज्ञान के बिना कोई भी पूर्ण रूप से कार्य नहीं कर सकता है। ज्ञान का वास्तविक स्तोत्र वैदिक निदर्शों के द्वारा दिया गया वाच या ध्वनि कंपन है। यह शब्द वाच या कंपन का अर्थ है वैदिक कंपन। सृष्टि की उत्पत्ति ध्वनि कंपन है, और यदि ध्वनि कंपन स्पष्ट और शुद्ध है तो पूर्ण ज्ञान और संपूर्ण प्रतिविधियां वास्तव में प्रकट हो जाती है। यह महामंत्र के जप से अधिनियमित होता है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार भगवान शिव वेदों के शुद्ध निर्देशों के
तहत ज्ञान और कर्म की शुद्धि के माध्यम से शरीर, मन और गतिविधियों की शुद्धि के लिए बार बार प्रार्थना कर रहे हैं। भगवान शिव भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनका मन, इंद्रिया और शब्द सभी केवल भक्ति गतिविधियों की और मुझे हरे कृष्ण मूढ़े मुड़े गतिविधियों की और मूढ़े। हरे मुड़े कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो देखिए यहाँ पर ये भागवतम का एक श्लोक है, चौथे अध्याय के चौथे स्कंद के 24वां अध्याय के 43 नंबर श्लोक, जिसमें मोटा मोटा ये कहा जा रहा है कि जब तक हमें पूर्ण रूप से ज्ञान नहीं होगा, हम किसी भी कार्य को सही सही तरीके से नहीं कर पाएंगे, और जब सही तरीके से हम नहीं कर पाएंगे तो हमसे गलतियां होंगी। तो इसीलिए अंत में कहा गया है कि भगवान शिव, भगवान ये मतलब जो यहाँ पर है कि ये भगवान शिव जो है भगवान कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि मैं जीवन में जो भी करूं, चाहे मनसा वाचा कर्मणा, किसी भी तरीके से वो भगवान के लिए ही करूं, ये मुझे आशीर्वाद दीजिए। तो इसलिए भगवान यह कहते हैं कि भगवान को पाने के लिए भगवान के नाम को हम यदि पकड़ लें और भगवान के जो दिए गए उपदेश हैं उनके माध्यम से यदि हम चलें, उसको जीवन में रखकर यदि हम आगे चलें तो हमारा जीवन सफल होगा और हम जीवन में कभी गलतियां नहीं करेंगे। ठीक है, इसलिए भगवान शिव भगवान भोलेनाथ जो है भगवान कृष्ण से ये प्रार्थना करते हैं। ठीक है, अब है प्रचार ही सार है। तो यहां पर बताया गया है कि इस संदेश को साझा करने का महत्व है। जिसने पूर्ण शतोत्र से पूरी तरह से सुना है वो भगवान के सर्वव्यापी व्यक्तित्व के बारे में आश्वस्त हो जाता है और इस प्रकार भगवान की महिमा करने में उत्साहित हो जाता है। रामानुज, माधव, चैतन्य, सरस्वती ठाकुर या यहाँ तक कि अन्य देश में मोहम्मद, क्राइस्ट और अन्य जैसे सभी महान आचार्यों ने हमेशा और हर जगह जप करके बड़े पैमाने पर भगवान की महिमा की है। क्योंकि भगवान सर्वव्यापी है, इसलिए उनकी हमेशा और हर जगह महिमा करना आवश्यक है। भगवान की महिमा करने की प्रक्रिया में समय और स्थान का कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। इसे सनातन धर्म या भागवत धर्म कहा गया है। हाँ, सनातन का अर्थ है शाश्वत, हमेशा और हर जगह। भागवत का अर्थ है भगवान, भगवान से संबंधित। भगवान सभी समय और सभी स्थान के स्वामी हैं और इसलिए भगवान के पवित्र नाम को दुनिया में हर जगह सुनना, महिमा बोलना और याद करना चाहिए। यह वांछित शांति और समृद्धि लाएगा जिसकी दुनिया के लोगों को बेसब्री से प्रतीक्षा है। तो एक श्लोक है जहां पर भागवत में कहा गया है कि तस्माद श्रोतव्य कीर्तितव्य स्मर्तव्यो भगवान निर्णानाम, कि इसीलिए मनुष्य जीवन में मनुष्य को क्या करना चाहिए कि श्रोतव्य कीर्तितव्य स्मर्तव्यो भगवान निर्णानाम, कि स्मरण रटन पटन जो भी करो किसका करना चाहिए, भगवान निर्णानाम, कि भगवान के नामों के अलावा हमें जीवन में दूसरा कोई भी चीज हमें अपनाना नहीं चाहिए। जो भी हम करें जीवन में वो भगवान को अर्पित करते हुए ही आगे बढ़े। ठीक है, अब है श्रवणम, कि श्रवण हमें कैसे करना चाहिए। जैसे बोला गया कि हम जब श्रुति माध्य से गुरु से हम श्रवण करते हैं तो जो गुरु कहता है उसको सत्य मानकर, और ये देखिए और ये भी है कि हमने जैसे देखा है गीता ज्ञान के क्लास में, हमें उस शिष्य की तरह नहीं होना है कि मान लीजिए गुरु ने कहा कि जो गिरे, जैसे एक घोड़े पे जो बैठा हुआ रहता था, हम लोग डिटेल में नहीं जाएंगे कि गुरु घोड़े पे बैठा हुआ रहता था और वो गुरु कहता है कि जो भी नीचे गिरे उसको उठाओ, है ना, तो वो मल गिरता है तो मल को भी उठा के बैग में रखने लगता है। तो हमें उस प्रकार का शिष्य नहीं होना चाहिए। शिष्य ऐसा हो कि हमें पता चले कि गुरु क्या कह रहा है और गुरु की भावना क्या है कहने में, तब जाकर हमें पता चलेगा सत्य क्या है और गलत क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर एक प्रभुपाद बहुत अच्छा एक वीडियो है प्रभुपाद का, तो यहाँ प्रभुपाद बताते हैं कि कैसे हमें किस चीज पे विश्वास करना चाहिए और किस चीज पे नहीं। तो ये इंग्लिश में है, मैं आपको बाद में हिंदी में थोड़ा सा 2-3 लाइन इसको ना इसका सार में बताऊंगा। ठीक, गुरु श्रीयुता पदकमलम। Everyone of us, we are imperfect. We are very much proud of our eyes. Can you show me
Then what qualification I have that you can see? He does not think that I have no qualification. Still I want to see. These eyes are dependent on so many conditions. Now there is electricity, you can see. As soon as there is electricity off, you cannot see. Then what is well of you, right? You cannot see what is going on beyond this wall. So don't believe your so-called senses as the source of knowledge. No. The source of knowledge should be by hearing. That is called Shruti. Therefore, Veda's name is Shruti. Shruti Pramana. Shruti Pramana. Just like a child or a boy wants to know who is his father. So what is the evidence? That evidence is Shruti, hearing from the mother. Mother said, he is your father. So he hears, he does not see how he became his father. Because before his body was constructed, the father was there. How could he see? So by seeing, you cannot ascertain who is your father. You have to hear from the authority. The mother is the authority. Therefore, Shruti Pramana, the evidence is hearing, not by seeing. Seeing are imperfect eyes, there are so many obstacles. So similarly, like direct perception, you cannot have the truth. Direct personal speculation. Dr. Frog is speculating what is Atlantic Ocean. He is in the well, 3 feet well. And some friend informed me, I have seen past one. What is that Atlantic Ocean? How big it is? Very, very big. So this Dr. Frog is thinking, maybe 4 feet. This well is 3 feet. It may be 4 feet. All right, 5 feet. Come on, 10 feet. So in this way speculating, the Dr. Frog will understand Atlantic Ocean. Or Pacific Ocean. Can you estimate the length and breadth of the Atlantic Pacific Ocean by speculation? So by speculation you cannot have. They are speculating so many years about this universe. How many stars are there? What is the length and breadth? Where is the... Nobody knows anything. Even of the material world. And what to speak of the spiritual world. That is beyond, far beyond. Parastasmat bhavanya bhakti avatya sanatana Bhagavad Gita. There is another nature. This nature, what you see, the sky, around dome, that above that, there are layers of 5 elements. Again, this is the covering. Just like you have seen the coconut. There is hard covering. And within the covering, there is water. Similarly, within this covering, and outside the covering, there are 5 layers. 1,000 times bigger than the one another. Water layer, fire layer. So you have to penetrate all these layers. Then you will get the spiritual world. All these universes, unlimited number. Koti, Jasaprabha Jagadanna Koti. Jagadanna means the universe. Koti.
many millions clustered together. That is material world. And beyond that material world, there is spiritual world, another star. That is also star. That is called bomb. So, by your sense perception, you cannot estimate even what is there in the moon planet or sun planet within this universe. How you can understand the spiritual world by speculation. This is foolishness. That Shastra says, Achinta khaludi bhava, natastarki nujai. Achinta, which is inconceivable, beyond your sense perception. Don't try to argue and understand and speculate. This is foolishness. It is not possible. Therefore, we have to go to the Guru. Tadvignanatham sa gurumeva bhaviche. Samitani susyam brahmatham. This is the process. वही यहाँ पर प्रभुपाद वही बताते हैं कि हमारी जो इंद्रियां हैं वो इम्परफेक्ट इंद्रियां हैं, ठीक है। उसी से इसीलिए हमें अपनी इंद्रियों पर कभी विश्वास ज्यादा नहीं करना चाहिए, बल्कि शास्त्रों में जो दी गई है उस पर विश्वास करना चाहिए। तो यहाँ पर वही प्रभुपाद वही उदाहरण देते हैं जो मैंने आपको अभी बताया था, मैंने भी यही से सुना था कि जैसे एक माता को, एक पुत्र को कैसे पता चलता है कि उसका पिता कौन है, माता बताती है। तो बताती है श्रुति के माध्यम से हमें सत्य क्या है, सत्य का प्रमाण हमें मिलता है। उसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि इसीलिए शास्त्रों पे हमें ज्यादा उंगली नहीं उठाना चाहिए, तर्क वितर्क नहीं करना चाहिए। जैसे जैसे कुछ लोग कहते हैं कि मुझे भगवान दिखाओ, तो प्रभुपाद यहाँ बहुत अच्छा कहते हैं कि तुम्हारे पास योग्यता क्या है कि तुम भगवान को देख सकते हो। जैसे यदि इस माइक जगत में हम यदि उदाहरण ले, तो यदि मैं कहूं कि मुझे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलना है, तो क्या मुझे कोई मिलने देगा? नहीं मिलने देगा। लेकिन यदि मेरी सही योग्यता होगी तो मैं अपने आप मिल पाऊंगा नरेंद्र मोदी से। तो उसी तरह हम भी भगवान से मिल पाएंगे, हम भी भगवान को देख पाएंगे जब हमारे अंदर योग्यता होगी। जब हम ये शरीर छोड़कर हम भगवान को ही अपना मानकर सब मोह माया से हट जाएंगे, दूर हो जाएंगे और भगवत धाम जाने के लायक हो जाएंगे, तो वहां जाकर भगवान के साथ सब सेवा भगवान की कर सकेंगे। इसीलिए यहाँ प्रभुपाद कहते हैं कि बेवकूफों की तरह, लाइक फुलिश वी शुड नॉट, हमें तर्क वितर्क में करके अपना समय नहीं गंवाना चाहिए, क्योंकि ये तर्क वितर्क सिर्फ और सिर्फ बेवकूफों का काम है। तो यही सारांश में प्रभुपाद कहते हैं और कहते हैं कि जो दुनिया, जैसे एक डॉक्टर फ्रॉग का उदाहरण दे रहे हैं, तो जैसे मेढक का कुआं, ये कथा हम सब लोगों को पता है कि मेढक का कुआं जो होता है उसे लगता है यही सबसे बड़ा समुद्र है, और वो अनुमान लगाने लगता है कि अच्छा ये इतना गहरा है, इतना मोटा है, इतना चौड़ा है। लेकिन क्या उस बेंग को, जो पैसिफिक ओशन है, क्या अटलांटिक ओशन है, इन समुद्रों का गहराई, चौड़ाई, लंबाई क्या असलियत में पता है? नहीं पता है। तो वो क्या करता है, वो बस अपने घर में बैठकर अनुमान लगाता है। उसी तरह हम लोग जो शास्त्र को जानने का इच्छुक नहीं रहते, जानते नहीं, अपने घर में बैठे बैठे अच्छा हमारे धर्म में ऐसा हो सकता है, ऐसा होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, बस हम अनुमान लगाते हैं। लेकिन सच्चाई को जानने का, परखने का मतलब कष्ट, हम कभी भी प्रयास नहीं करते, और यही हमारे जीवन में सबसे बड़ी गलती है। ठीक है, तो ये तो था आज का स्लाइड। तो ये तो था ये। यदि आपके पास कोई प्रश्न है तो जल्दी से हम लोग प्रश्न लेंगे, नहीं तो आज जो सबसे आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है, आज रमा एकादशी है। तो रमा एकादशी का महत्व सुनेंगे और फिर विश्राम लेंगे। तो सबसे पहले